अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम हम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर हमारा अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा में इस फाइनल मुकाबले की ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 19 का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें 182 रन बनाए थे चेकपुर 11 स्टार्स की टीम ने। 6 विकेट गंवाकर 20 ओवर खेलकर और 183 रन का है टारगेट सामने रेबल लॉयंस चुवेकलान की टीम को। और रेबल लॉयंस चुवेकलान की तरफ से सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इन रन्स का पीछा करने के लिए। कामरान रतर कमाल के क्रिकेटर, वन ऑफ द फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम चुवेकलान बॉय भी मैं इसे कहता हूं क्योंकि ट्रेंडिंग में रहते हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करता है। अपनी टीम के अलावा दूसरी टीमों के साथ भी खेलते हैं, आउट ऑफ होम भी जाते खेलने के लिए। तो अच्छा टैलेंट है इसके पास, कमाल के शॉट सिलेक्शन इनके पास है। और वही अगर मैं उसके साथी की बात करूं, उमर डार इस समय उमर वानी उसके साथ गए हैं। उमर वानी फार एंड पर बैटिंग करने के लिए ये ओपनिंग पेयर है यहाँ टीम रेबल लॉयंस चुवेकलान का। जाहिर अनवर ने ज्वाइन किया है दूसरी पारी में पहली ओवर, जो कि कंजलवान गुरेज से मैं देख रहे हैं। तो जाहिर साहब बताइएगा ज़रा कंजलवान में क्या मौसम ठीक है। अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो आसमान के ऊपर थोड़े से बादल है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, लेकिन तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तेज़ चल रही है वादी के अंदर इस वक्त। निवा के इस खेल के मैदान में फील हो रहा है। और ऐसे में ये पहले ही MET ने अपडेट दिया था इसके बारे में कि दोपहर के बाद आज डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, विंड काफ़ी ज़्यादा होगा और वो विंड दिख रहा है और तूफान दिख रहा है। कामरान और उमर वानी, लेकिन गेंदबाजी में चेकपुर 11 स्टार्स की तरफ से जो पहला ओवर करेंगे ना, वो भी एक धाकड़ गेंदबाज है, यंग बॉलिंग क्रिकेटर, यानी कि यंग वर्सेस यंग। पहली गेंद का सामना करने के लिए कामरान और उज़ैर लेफ्टी, उज़ैर नज़ीर के हाथ में गेंदी है। बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसके पास रफ्तार, स्विंग सब कुछ है। और देखते हैं कि किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, किस तरह का वो पहला ओवर करेंगे। जाहिर अनवर लिख रहे कि सेम हेयर बाई, यानी कि वहाँ भी ऐसा ही मौसम है। तो चलिए दुआ करेंगे, स्टे ब्लास्ट, स्टे सेफ, आप भी और हम भी। हारिस बाबू गूसू से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, मिस यू लिख रहे हैं, मिस यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर्स का रफीक राज साहब और उसके अलावा आबिद हसन, जो कि बड़े टाइम से सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा में टूर्नामेंट चला रहे हैं। अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे, तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। 16 टीमों का ये मेगा इवेंट था और 20वां एडिशन भी रवां दवा है, उसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। लेकिन 21वां एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है, 16 टीमों का ही, और वो विंटर कप ब्रदर्स T20 होगा, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। साहिल सोहेल, लव यू कामरान, रियाज कामरान के लिए प्यार और कामरान के लिए ही इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस महा मुकाबले को वो एंजॉय कर सकते हैं। कामरान रियाज जिसके ऊपर काफ़ी दरमदार है इस रन चेस में, अच्छी बैटिंग करनी होगी कामरान को। कामरान खेलते हैं हर जगह पे, लेकिन आज उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि होम टीम में, उनके विलेज की टीम है, उनके इलाके की टीम है। तो फैंस और रेस्ट ऑफ द प्लेस उम्मीद होगी उनसे कि एक बड़ी इनिंग खेलेंगे आज कामरान। तो खेलना भी होगा कामरान को, संभल कर बैटिंग करनी है। और वही अगर मैं उमर वानी की बात करूँ तो उसका साथ देना होगा वहाँ पे। अंपायर कौन है? फ्रंट अंपायर हारून के साथ क्या हारून मलिक है, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर दूसरे फैजान को खड़ा कर दिया गया। और लेट्स प्ले का हारून ने कर दिया इशारा। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर, यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन अंपायर ने क्या नो बॉल करार दे दी है? क्या नो बॉल है? नो बॉल प्लस शो का 5 रन मिले और शुरुआत हो चली है रनों की। क्या अगली बॉल फ्री हिट है? तो अभी तक उसका इशारा नहीं किया हारून ने। हारून से रिक्वेस्ट कि वो तैयार रहे। क्या ये फ्री हिट बॉल है?
तो अंपायर क्यों नहीं इशारा कर रहे हैं? अब जाकर फ्री हिट बॉल, तो सोने पे सुहागा, खाता खुल चुका है नो बॉल की मदद से ही। लेफ्ट आर्म, अगली गेंद कामरान ने उछाला गेंद को हवा में, फ्री हिट गेंद थी, गेंद की टॉप द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में, और क्या निकल जाएगी? जी नहीं, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ डीप में, लॉन्ग ऑन फील्डर की तरफ से। तो खाता खुल चुका है, पहले रन बल्ले से आते हुए यहाँ टीम रेबल लॉयंस शिवाय कलान के लिए। कामरान अब दिमाग हो गए हैं, वो दबाव हट चुका है कामरान के ऊपर पहले रन का, तो शुरुआत कर दिया रनों की कामरान ने इस फ्री हिट गेंद पर, और छक्का चौका लगा नहीं, लेकिन डबल के साथ ही मुतमईन रहेंगे कामरान। और जहर लफ्टी एक बार फिर तेज होते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। कामरान को विकेट मिली, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया गेंद को हल्के हाथों के साथ, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला पॉइंट फील्डर से, लेकिन पीछे फील्डर था थर्डमैन का, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शरी शुएब, वालेकुम सलाम, बिलाल अहमद, खुबैब अहमद और सरहान रशीद के अलावा कामरान के लिए काफ़ी प्यार आ रहा है। और ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है राजपुरा से, फास्ट फ्यूरियस अकबर कहना चाहिए। 38 साल के उम्र के ये क्रिकेटर, लेकिन शुरुआत करते हैं उस यंग टीम के साथ। पसंद है इनको यंग क्रिकेटर्स के साथ खेलना, और इनकी ड्यूटी लगी थी शायद आज से 1.5 महीने पहले गड्डूरा के ब्रिज पे, लेकिन आज आपको दिखेंगे मुरन चौक में। जी हाँ, बिजी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह अपनी बैटिंग में वो बिजी रहते हैं, आते ही छक्के छुड़ाते हैं। और रफ़ीक राज साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं हमारे दोस्त की, ट्रैफिक अकबर, जिन्होंने अपना नाम अकबर के साथ साथ वो ट्रैफिक भी लिखा है, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आपका वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए। उमर ने कदमों का इस्तेमाल किया, आते ही पहली गेंद पर बाहर निकल कर, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए, यानी कि कनेक्ट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। मुरसलात महराज अबू ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत इस्तकबाल। और ये दूसरी पारी चल रही है इस फाइनल मुकाबले की सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा में। अगर मैं निवा की बात करूं, मैंने पहली पारी में भी कहा था कि निवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निवा को काफ़ी फेमस बनाती है। तो इस पहले ओवर के बाद आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा ज़रूर। ड्राइव करने के थे, घुटना ज़मीन पर टेकते हुए ऑफ साइड में इस गेंद पर, लेकिन बीट हो गए एक बार फिर। वो पहला रन बनाने में नाकाम 2 गेंदों से। तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आलमंड की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा 4 चिनार, ये 11 चिनार एक ही जगह पे है। उसके साथ साथ बुलबुल स्प्रिंग भी यहाँ पे, वहाँ से पानी बहुत सारे इलाकों तक जाता है, 23 विलेज तक वहाँ से ही पानी जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ फेमस जो है, मार्केट काफ़ी अच्छी है निवा के अंदर। मेन चौक में आप पहुंचो तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, A to Z अवेलेबल है यहाँ पे। मटन से लेकर खाने की चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो बेकरी, और उसके अलावा होटल्स, उसकी कोई कमी नहीं है। जबकि फ्रूट एंड वेजिटेबल काफ़ी क्लीन एंड नीट मिलता है यहाँ पे। और ये तहसील नहीं है, अभी तहसील नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जनवरी में यह तहसील भी बनेगा, क्योंकि आसपास के इलाके ज़्यादातर आते निवा के अंदर ही ख़रीदारी करने के लिए। और ये ग्राउंड की जो लोकेशन है, इसका अगर मैं जिक्र करूँ, ये आपको चाडोरा के लोग वो भी इसी रोड से आते हैं, क्योंकि वादीपुरा चाडोरा रोड पर ही ये ग्राउंड है निवा से। जब आप निकलोगे वादीपुरा रोड को फॉलो करोगे तो वो वादीपुरा ये निवा से निकलने के साथ ही ना बाई साइड में आपको ग्राउंड मिलेगा। काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है। और ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, डायमेंशंस के हिसाब से थर्डमैन की बाउंड्री इस ग्राउंड पर सबसे छोटी है। वाइडिश थर्डमैन, फाइन थर्डमैन तो ठीक है। और उसके अलावा यहाँ डैगआउट भी 2 है, तो अच्छा कंप्लीट ग्राउंड है। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। चेंज रूम भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, तो अच्छी जगह है, खुली जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। ठीक ठाक आपके पास वो स्पेस भी है। अमानी ने ज्वाइन किया है, राजा विलाही और सैफुल्ला अमानी अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए वसीम खान को लेकर के आए हैं। और वसीम की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जो कि पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास। सईद सोहैब, आपका बहुत शुक्रिया। तो उसके अलावा सूफी सेंड भी यहाँ पे है, उनका श्राइन है। सईद फखरुद्दीन एक मशहूर
जो सूफी सेंट थे उसका शायद उर्स भी होता है। डाउन द पिच आकर गेंद हवा में उठी, वाइड थर्ड मैन फील्डर ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया अपनी दाएं जानिब बाउंड्री लाइन के करीब, और ये मिस टाइम शॉट था कामरान का, लेकिन गैप में गई गेंद और इस पर मिला सिंगल। सिंगल के साथ ही कामरान का स्कोर 4 पहुंचा है 5 गेंदें खेलकर। वानी खान Hilal sir is a dedicated person in education and he has also great combination to cricket. He is very hard working. May Allah protect him. तो ये एक दोस्त हमें अपडेट दे रहे हैं उसके बारे में। 9 पर कोई नहीं, 1.2 के बाद पीछा 183 रन्स का कर रही है यहाँ पे ये टीम। अगर मैं रेबल लॉयंस चिवकलान की बात करूँ जिसकी कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस हार कर ये पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम, तो ब्रॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। ये गेंद गैप में गई, उमर मुश्ताक गेंद के पीछे भाग रहे हैं और बाउंड्री लाइन के करीब जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया अपने शूज से बाउंड्री लाइन से पहले, उमर वानी का खाता खुला इसी के साथ वो हुए अब दिमाग। और उमर वानी का ननिहाल जो है ना, जहाँ हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ हम रहते हैं कोइनबल पामपुर में, तो वहाँ से ही है। तो बचपन में मैंने इनको बहुत बार देखा और सुबह इन्होंने मुझे रिफ्रेशमेंट भी दिया था खाने के लिए, नाश्ता, लेकिन मैंने तो मना किया था, बट इन्होंने मना किया, कहा कि आप ननिहाल से हमारे आए हो, यही चीज़ तो बनती है, तो इसके लिए थैंक यू और शुक्रगुजार हूँ मैं। इनिंग ब्रेक में रफीक साहब को पता ही कि हम फास्ट फूड नहीं खाते, लेकिन उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने हमारे लिए फ्रूट लाया है। 12 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के 1.5 ओवर की रफीक साहब गेंदबाजी के बाद। 4 पर कामरान, अगली गेंद कामरान ने इसे आसानी के साथ राह दिखा दी है बाउंड्री लाइन की। टाइम बढ़िया किया गया ये शॉट, स्कोर ऑफ द विकेट, पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ कामरान रियाज के बल्ले से। चिवकलान बॉय पहला चौका हासिल करने में कामयाब हो गए हैं इस फाइनल मैच में। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 16 रन 8 की औसत से रन बन रहे हैं यहाँ पे टीम रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए। व्हाट अबाउट नसीर सर, एनसीसी निवा, वो हमेशा उनको मैं कहता हूँ कि वो ग्रेट है हमेशा, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें तो शाना बाशाना खड़ा रहते हैं और उसके अलावा पेशे से टीचर भी है, तो वो टीचर का एक काम बड़ा रोल रहता है सोसाइटी में, यही बनाता है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका काम काफ़ी अच्छा है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। द्रबगाम से हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शफल कर रहे थे, पैड पर लगी गेंद, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद थोड़ा सा ऊपर लगी थी बल्लेबाज के वो पैड पर। सैफुल्लाह वानी, आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 16 रन किसी भी नुकसान के बगैर 2.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हो गई है। रियल एस्टेट बाई सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। डील्स इनके वहाँ अवेलेबल है, इनके फेसबुक पर जाइए, वहाँ पे आप इन्हें फॉलो करें और साथ साथ इनके नंबर पर कॉल करें। और आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए ना, आपके पास पैसा है लेकिन आपको टाइम नहीं है, तो रेडीमेड घर भी आपको मिलेगा। हमारे जो स्पॉन्सर है इनका ऑफिस कोइनबल में है, अच्छी डील्स इनके पास अवेलेबल है और सूटेबल प्राइस भी है। हमारा रेफरेंस दीजिएगा ज़रूर आप। उज़ैर नज़ीर अब बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर इन्होंने 4 रन दे दिए थे, उसमें अच्छा ओवर रहा था वो। अब दूसरी गेंद इस ओवर की बाएं हाथ से इस बार थोड़ी सी स्लो ओवर कर दी ये गेंद, मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई इसे खड़े खड़े ही उमर वानी ने गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया और अपने फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया वहाँ उज़ैर नज़ीर ने। उज़ैर की उम्र होगी 17-18 साल, यंग क्रिकेटर है रफीक साहब। शेखपुरा के लिए हमेशा शुरुआत करते हैं, टैलेंट का अच्छा खासा है इनके पास। और इनकी जो बॉलिंग है ना, ये मुझे स्टार्क के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है इनका एक्शन, जो बॉल को रिलीज़ करते हैं। ज़बरदस्त बाएं हाथ के फास्ट बॉलर इस टीम के। 16 पर कोई भी नहीं, 2.2 के बाद उमर वानी सामना करेंगे के लिए इनका इस पार यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन लाइन थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर और एक बाउंस के साथ इसे विकेट कीपर ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा। हारून विकेटों के वहाँ फार एंड पर पीछे है, यानी कि फ्रंट अंपायर वो दिख रहे हैं, उसके अलावा फैजान स्क्वायर लेग पर है। तो मैं शुक्रिया एक बार फिर यहाँ मैनेजमेंट का करना चाहूँगा, रफ़ीक राज और उसके अलावा आबिद हसन साहब का। ये अच्छी जोड़ी है
रफ़ीक राज और आबिद हसन की। तो इस जोड़ी के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगा कि ये इसी तरह अच्छा काम करे, नौजवानों को मौका मिले यहाँ पे खेलने का। प्लेटफॉर्म है, वन विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ ड्यूरिंग कमेंट्री के वन विलेज पर ही आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ओपन टूर्नामेंट में ना वो 30-40 जो क्रिकेटर्स हैं ना वादी के अंदर जिन्होंने कब्जा किया है क्रिकेट पे, तो वही खेलते हैं, उसमें मौका नहीं मिलता है फिर यंग क्रिकेटर्स को। और मेरा पेज का जो मकसद है ना, आप जाइए वहाँ देखिए कि हमने पेज बनाया ही है यंग क्रिकेटर्स के लिए। बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं जब भी कोई यंग क्रिकेटर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग करता है, तो मैं पर्सनली बड़ा खुश हो जाता हूँ। और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि ये बंदे को ना मैं बड़े मंच पर परफॉर्म करते मैं देखूँ। तो हाँ, सपोर्ट मेरा हमेशा रहता है इन यंग क्रिकेटर्स के लिए। और ये यंग क्रिकेटर्स जो है हर एक के पास मेरा नंबर होगा, मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे तंग करते हैं, लेकिन इनका तंग करना रफ़ीक साहब मुझे अच्छा लगता है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये लोग मुझे तंग करते हैं। और अगर मेरी वजह से इनको फ़ायदा मिले, ये बूस्ट हो जाए, ये बाहर निकले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर मेरे पास कोई काम नहीं है। यही काम है मेरे लिए बहुत अच्छा। और अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, जी हाँ, वन विलेज ही आप उसी पे ध्यान दें, वो ठीक रहता है। उसमें क्या है कि अगर आप विलेज की टीम को देखें ना, उसमें रफ़ीक साहब विलेज में आपको वो छोटे क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे, उनको मौका मिलता है। लेकिन अगर आप ओपन टूर्नामेंट में होते हैं तो उसमें कैप्टन पहले ही सोचता है कि मैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल करूं। तो एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल आप ना करें, यंग क्रिकेटर्स को खेलने का मौका दें आप, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। खेलना तो इन्हीं को है आप आगे। ये दूसरी मर्तबा अपने विकेट पर पहुंचकर वहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज ने अपने कदम रोके। ऐसे लगा कि ये आंधी जो चल रही है ना, उसी से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया गेंदबाज को। वसीम बाबा ने ज्वाइन किया है हमारे को रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज़ दोस्त। दीरी में क्रिकेट को टूर्नामेंट चला रहे थे, लेकिन बड़े टाइम से क्रिकेट बंद है, क्योंकि खुद ये बिजनेसमैन है, डील करते हैं अखरोट के साथ, सेब के साथ, इसीलिए क्रिकेट फिलहाल वहाँ रुकी हुई है। लेकिन बड़ी अच्छी क्रिकेट वहाँ पे होती है, बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वहाँ पे। तो इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया इस सीज़न, और मिस करता हूँ वसीम साहब आपको। आप खुश रहो, सलामत रहो आप मोहसिन खान के साथ। और इंशाल्लाह अब काम तो मैं समझता हूँ कि फिनिश हुआ होगा। अब फिर से आप क्रिकेट को शुरू करें वहाँ पे। अच्छा नहीं लगता वो ग्राउंड क्रिकेट के बगैर, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी तेज़, काफ़ी फास्ट और इतनी क्रिकेट होती है वहाँ पे। आपने देखा सीज़न में 10-12 एडिशन इसी साल इन्होंने अपने इख्तिताम को पहुँचाए। जुबैर मकदम, गाशोमीर, रियाज केला ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 3 ओवर के बाद 20 रन है स्कोर, ये 2 ओवर के बाद 16 था। और अब रन बनाने की जो औसत है ना वो 6.67। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ, जिसको आप उर्दू में ना ज़रूरी रन रेट कहते हैं, तो वो अब 10 से नीचे 9.5 के ऊपर है। 102 गेंदों में 163 रन की ज़रूरत है। आदिल खान, हु इज़ फ्रंट अंपायर, इज़ दिस हारून? ये कोहली आप ना कहे प्लीज़, ये कोहली का टच आप कहे, कोहली की तरह बैटिंग करता है। मैंने पहली पारी में रफ़ीक साहब को कहा था कि जो यंग जनरेशन मुझे देख रही है ना, मेरी एडवाइस है उनसे कि आप अगर कवर ड्राइव सीखना ही है ना, तो कोहली का देखिए या फिर बाबर आजम का, वर्ल्ड क्लास बैटर्स है। लेकिन मैं बड़ा तंग हो जाता हूँ जब कोई कोहली, पोलार्ड इस तरह की चीज़ें अपने नाम के साथ सेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, और इस चीज़ की देखिए मुझ में भी कोई खामी होगी ऐसा नहीं है, कि बाद में लोग कमेंट भी करते हैं कि ऐसा है वैसा है सर, लेकिन एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट इन हिज लाइफ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप जो है इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। संडे या मंडे से शुरू होगा, तो गुड लक सर उसके लिए। बड़ा खुश हूँ मैं आपके उस टूर्नामेंट के लिए। अगर मेरे लिए कोई काम है तो आई एम एवरी टाइम रेडी। आदिल खान, ये बाबर भी कहना मैं समझता हूँ कि देखिए आपका नाम अगर आदिल खान है तो क्यों आप दूसरे का नाम ऐड करेंगे, ये गलत बात है सर। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। आप ये कह सकते हैं कि कोहली का टच है। आप हारून के ड्राइव को देखें ना, तो जिस तरह से कोहली ड्राइव लगाते हैं, मतलब कॉपी करते हैं हारून कोहली उनकी उस शॉट को। लेकिन हारून मलिक मैं समझता हूँ कि बेहतर नाम है इसके लिए।
तो आप ने देखा होगा ब्रॉडकास्ट में भी हम, कमेंट्री में भी हम नाम एक्यूरेट लेते हैं, एग्जैक्ट नाम जो होता है वही लेने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ उसके अलावा जब आप मेरे पोस्ट देखोगे जो हम मैन ऑफ द मैच की हर दिन पोस्ट करते, तो उसमें किसी दोस्त ने कल मुझे एक पोस्ट भेजा था, तो उसने लिखा था कि किंग मैन ऑफ द मैच आया था। मैंने कहा ये किंग है कौन, इसका नाम है क्या, असल में अच्छा नहीं लगता। देखिए निक नेम सही है, आप घर में कुछ भी बुलाओ, लेकिन ओरिजिनल नेम। ये फेलिकॉप दृष्ट, हवा में गेंद की, एक और आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ कामरान रियाज के बल्ले से चिवकलान बॉय कह सकते हैं आप, क्योंकि चिवकलान से इसका ताल्लुक है। हमेशा मैं इसको चिवकलान बॉय ही कहता हूँ, क्योंकि चिवकलान की शान है। ये बड़ी क्रिकेटर है, अच्छा खासा टैलेंट है इनमें। तो डाउनटाउन के अंदर ये गए और वहाँ गेंदबाजों को इन्होंने धोया था। 96 रन की पारी लास्ट वीक में इन्होंने खेली थी अपने बैट से। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल इन्होंने किया था, 500 का नोट भी इनको मिला था। कामरान सामने करेंगे अगली गेंद का, और इस पार कामरान ने अपने स्टंप्स को कवर करते हुए मिड ऑफ पर पुश कर लिया। और ये अच्छी क्रिकेट है, ये बेहतर क्रिकेट है, और ये मंजे हुए बल्लेबाज की निशानी होती है कि 6 के बाद ना इस तरह कोहली करते हैं। देखिए कोहली का नाम आ गया यहाँ पे। चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट करते, दबाव छोड़ते बॉलर के ऊपर, अब फील्डिंग टीम के ऊपर। उमर वानी 4 रन बनाकर हेलो फुल टॉस सिलोवर थी, और उमर वानी को यहाँ चाहिए कि वो स्ट्राइक को अब रोटेट करे, क्योंकि उमर ने 13 गेंदों से ना 5 रन बनाए हैं, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो इससे क्या होगा कि कामरान के ऊपर उसका अलग से दबाव होगा, क्योंकि कामरान को अब वो सारे रन बनाने होंगे, सिंगल भी और वो चौके भी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ उमर को ना समझना चाहिए ये चीज़, वो स्ट्राइक को रोटेट कर। और वसीम खान अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे, इनिंग का चौथा। बीट हो गए इस बार, बढ़िया गेंद, और कॉर्ड बैन होने से बाल बचे वहाँ कामरान, और ये एक अच्छी डिलीवरी थी गुड लेंथ, जो कि ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बल्लेबाज के बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, लॉन्ग ऑन पीछे डीप में, सुकर लेग पर औजार, फाइन लेग पर एक फील्डर है, और उसके अलावा ऑफ साइड में सारे खिलाड़ी रिंग के अंदर होने चाहिए, क्योंकि 5 ये 6 ओवर में, पावर प्ले के 6 ओवर में ना आपको इजाज़त है अकॉर्डिंग टू रूल कि आप 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर रख सकते हैं। तो इजाज़त मिलेगी आपको ज़रूर 5 फील्डर्स को बाहर रखने का, लेकिन वो 6 ओवर के बाद ही। T20 का ये गेम है, और इसमें अभी तक 4 ओवर में रेबल लॉयंस चिवकलान ने 26 रन बनाए। बड़ी बात यह है कि इन्होंने विकेट नहीं गंवाया है, और क्रीज पर सेट होने की कोशिश कामरान कर रहे हैं। 12 गेंदों से वो 14 पर नॉट आउट है, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर है। गनाई मुदस्सिर और एकम सलाम गनाई ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उमर इज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आशिक नबी ने ज्वाइन किया है, आशिक साहब लव यू टू। हमारे मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो भी है। सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी चल रही है। हवाएं तेज़ चल रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, काफ़ी ऊंचाई पर यह ग्राउंड है, लेकिन धूप भी है, और धूप से वो जो हवाएं है ना, जो उसमें थोड़ा सा उससे ठंडी लग रही है ना, ठंड हम फील कर रहे हैं, लेकिन ये धूप जो है अच्छी धूप है मैदान के अंदर, इससे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब 5वें ओवर में फिर से उज़ैर नज़ीर को बुलाया गया है, क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर। पहली गेंद दिशा से भटक गए, लाइन से हट गए, और अंपायर ने सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इदरीस रशीद, कटो चमान और अतर फैज़ान, वालेकुम सलाम फैज़ान, बॉलिंग क्रिकेटर फ्रॉम हटीवारा किंग्स, कमाल के लेग स्पिनर, आपका हम वेलकम करते हैं। ऑफ साइड में मैन इन ब्लैक की अगर मैं बात करूं, जो टीम आज 11 स्टार चेकपोरा है, विकेटों के पीछे विकेट कीपर स्लिप पर है एक फील्डर, शायद यूनिस को खड़ा कर दिया गया है वहाँ पे, थर्ड मैन सर्कल में है रोमान नज़ीर के रूप में। फिर से यॉर्कर का प्रयास, एक बार फिर लाइन से हट गए। मैं समझता हूं कि उज़ैर को ना ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखना है, वहां एज भी निकल सकता है क्योंकि स्लिप पर फील्डर है, और 3 फील्डर आंख में है, एक थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट। उसके अलावा कवर पर है एक फील्डर। मिड ऑफ पर नसीर अहमद को खड़ा कर दिया गया है, चूँकि पेशे से टीचर है, लेकिन इस उम्र में भी वो 11 स्टार्स चेकपोरा की टीम के साथ खेलते, फिट है, फिटनेस आउट क्लास है इसके पास। फाइन लेग पर सर्कल में उमर मुश्ताक नजर आ रहे हैं। रोडन से बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद करने के लिए तैयार, उमर को इस पार लगाए नरेच, लेकिन सीधे गई गेंद उमर मुश्ताक के पास। ये उमर ना अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको दबाव को
ख़त्म करना है ना, अगर इस मैच में आपको एक अच्छी शुरुआत देनी है ना अपनी टीम को, तो आपको स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि जितना आप डॉट खेलेंगे ना उतना दबाव आपके ऊपर, टीम के ऊपर, खासकर आपके मेन पिलर सिपा सालार मिस्टर कामरान के ऊपर पड़ेगा। और अगर कामरान के ऊपर दबाव आ गया फिर ये काम बिगड़ जाएगा रेबल लॉयंस शिवा कलान के लिए। उमरवानी सामना करने की तैयारी में, अगली गेंद का एक और खराब गेंद, ये तीसरी वाइड इस ओवर की। रफीक पुलवामा लुक्स लाइक बाबर आजम विल फाइनली स्कोर 100 इन फैसलाबाद फ्लैट ट्रैक। आई होप बाबर के फैंस के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया जब तीसरी T20 मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बैटिंग 68 रन की मिलकर के, वो सलमान आगा के साथ उनका शॉट कामयाब होना 30 रन का। लेकिन बाबर की बैटिंग काफ़ी शानदार थी, उन्होंने जीत की दहलीज पर अपनी टीम को लाकर खड़ा कर दिया और बाबर के फैंस के लिए वो मोमेंट काफ़ी ज़बरदस्त था। ये दो क्रिकेटर्स की ना ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, एक है द ग्रेट विराट कोहली फ्रॉम भारत और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क की तरफ से बाबर आजम। ये दोनों जब डिफॉर्म होते हैं ना तो बड़ा परेशान देखते हैं हम फैंस को, उनके चाहने वालों को। लेकिन बाबर ने पहले T20 में वो शायद डक पर आउट हुए थे, जब कवर पर उनका कैच लिया गया था, दूसरे में वो नॉट आउट रहे 12 रन बनाकर, और दूसरे ही मैच में उन्होंने वो T20 का जो दूसरा मैच था जो कि जीता था पाकिस्तान ने, उसी में उन्होंने पीछे छोड़ दिया हिटमैन रोहित शर्मा को। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अब T20 में बल्लेबाज बन गए हैं द ग्रेट बाबर आजम। अगर मैं उस दिन जब मैंने देखा तो मैंने खुद यही सोच रहा था मैं मन ही मन में कि अगर ये फॉर्म ख़राब नहीं होती ना बाबर की, तो मैं समझता हूँ कि इसी साल में उन्होंने कब का पीछे छोड़ा होता वहाँ रोहित शर्मा को। तो 5000 मैं समझता हूँ कि जो उनका जो टच था ना, जिस हिसाब से वो रन बना रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि 5000 से ज़्यादा वो रन अभी तक बनाने में कामयाब होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुरी फॉर्म में थे। डार आरिफ, हिलोरियस हिलाल, उज़ैर फैयाज़, वालेकुम सलाम उज़ैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 32 रन है टोटल स्कोर, 4.3 के बाद हदफ 183 रन का। लेकिन आखिरी 2 ओवर बढ़िया रहे थे, 12 गेंदें जो गई थी ना 19वां और 20वां ओवर, उसमें 12 ही रन कंसीड किए थे बॉलर्स ने, यानी कि वो फिनिश नहीं कर सकी थी आलन स्टार्स पातशेबा ये यहाँ पे चेकपोरा की टीम। अब कामरान सामने है, कामरान को मिल गई शॉट डिलीवरी, बैक फुट पर खेला गया शॉट, जो ही गेंद बल्ले पर टकराई मानो कि उसी वक्त हमने अंदाजा लगाया कि इस स्ट्रोक में चौका छुपा है। 1 बाउंस गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस स्क्रब विकेट, ये खिलाड़ी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त खेलता है चारों ओर विकेट के ऊपर, और यही क्वालिटी है इस बल्लेबाज की। शिवा कलान बॉय का स्कोर अब 18-13 गेंदों से, और ये ओवर काफ़ी बड़ा रहा। ऐसे लगा कि इसमें 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया, क्योंकि 3 वाइड्स देखने को मिली इस ओवर में। दबाव नहीं छोड़ पा रहे हैं औजार नज़ीर 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए। इस पार लगी पैड पर अपील हो रही है, लेकिन गेंद डी फाइन लेग की तरफ गई है। ये लॉन्ग लेग का फील्डर जब तक डी फाइन लेग पर पहुंच जाता, और उससे कबल दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए, और ये लेग ब्रेक की सूरत में 2 रन मिले। अब इन 2 रनों की मदद से स्कोर में हो गया इजाफा, 38 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। ठंड हम फील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ऊंचाई पर यह ग्राउंड है, और ऐसे में आज वार्न किया गया था एमईटी की तरफ से कि आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, विंड अभी चल रहा है, आंधी चल रही है। और कामरान डटे हुए क्रीज पर यहाँ टीम रेबल लॉयंस शिवा कलान के लिए 38 पर कोई नहीं, 5वां ओवर चल रहा है, विकेट एक भी मिली नहीं अभी तक किसी भी बॉलर को। उज़ैर नज़ीर आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस पार स्लो ओवर डाउन द चार्ज जाकर, वाओ व्हाट अ शॉट फ्रॉम कामरान रियाज, गेंद तक पहुंचे, लाइन में आकर इसे ड्राइव कर दिया, अगले कदम पर आकर सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की 4 रनों के लिए। दिलकश टाइमिंग थी शॉट में, ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का 5 ओवर के बाद रेबल लॉयंस शिवा कलान का स्कोर 42 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। कैप्टन खुश लग रहे हैं डगआउट में रईस रातर, क्योंकि उन्होंने शेर बल्लेबाज को अंदर भेजा है, वो अभी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उसका खौफ दिख रहा है बॉलर्स में। तो 3 ओवर में उज़ैर नज़ीर ने 22 रन कंसीड कर लिए, पहला ओवर 4 रन इन्होंने दे दिए थे, लेकिन अब रन आ रहे हैं
इरशाद अहमद राही शबीर अहमद, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंजाब सुपर लीग का मुकाबला वो बता रहे हैं, उनका फाइनल मैच है, तो गुड लक। 90 गेंदों में 141 रन की अभी भी ज़रूरत है। रन बनाने की जो अवसत है वो 8.40 पर चली गई है, और वही अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूँ तो वो 9.40 है। अब्बास भैया, मुंतजर बाबू, लव यू टू डियर ब्रदर। मुंतजर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू फ्रॉम सैम्बूरा। उमर ने बनाए 8, 50 की स्ट्राइक रेट है उनके पास, और कामरान 15 गेंदों से 22 पर नॉट आउट है, 130 की स्ट्राइक रेट से रन बना। और कामरान के कज़न ब्रदर सलमान काफ़ी खुश लग रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, क्योंकि ये शर्बात अच्छी ज़रूरत थी रेबल लॉयंस चिवकलान की टीम के लिए। और पैड पहनकर इंतज़ार कौन कर रहा है? उमर डार बेताब है अंदर जाने के लिए, बेसब्री के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले अंदर आने का। फ़िलहाल बाहर ही है वो, और अगर वो बाहर रहेंगे ना तो सलमान, मैं समझता हूँ कि ठीक ही है उसका बाहर रहना, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर वो अंदर गए यानी कि पार्टनरशिप टूटेगी, फिर किसी बल्लेबाज का आउट होना होगा। अब बॉलिंग करने के लिए यूनिस वानी आए हैं पहली बार इस फाइनल मैच में बॉलिंग करने के लिए, तो छठे ओवर में तब्दीली देखने को मिली है। इनके साथी जो बॉलर थे ना, वो कौन थे जो बॉलिंग कर रहे थे? यहाँ पे वसीम खान को हटा दिया गया है। जी हाँ, यूनिस वानी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग की जमावट, एक थर्ड मैन पीछे, उसके अलावा लॉन्ग लेग पर फील्डर डीप में है। अब उमर वानी सामना करेंगे स्पिन बॉलर। पहली गेंद ऑफ मिडल स्टंप पर, बल्कि लेग स्टंप के बाहर गेंद पैड पर लगी, अपील हुई, लेकिन अंपायर रफीक राज टच से मासूम हुए नहीं। और रफीक राज ने सर्दी से बचने के लिए ना ब्लैक कलर की लगाई है मास्क, यानी कि एलन वॉकर लग रहे हैं। टॉप पैच लगा, लेकिन नवाज के हाथ गेंद आई जरूर। ये नवाज सकते थे पहले विकेट से यहाँ अपनी टीम 11 स्टार्स को, लेकिन बैलेंस उन्होंने अपना खोया, थोड़ा सा दूर रहे वो। और मैं समझता हूँ कि लेट रिएक्ट किया उन्होंने, अगर वो पहले दौड़ लगाते जब लीडिंग एज लगा तो पहुंच जाते, हाफ चांस था। और किस्मत वाले उमर वानी, अभी भी उमर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल खत्म हो गया है कामरान का, और अब उन्होंने इसीलिए हेलमेट उतार दी है। विदाउट हेलमेट वो बैटिंग करेंगे अब स्पिनर के खिलाफ। तो मैंने उनसे पूछा जब वो अंदर गए थे आज, अभी दूसरी पारी शुरू होने से पहले, कि आपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, थाई पैड, चेस्ट गार्ड या उसके अलावा आर्म गार्ड? तो उन्होंने कहा सर ये ट्रिक अच्छा है, इसीलिए वो ऐसे ही अंदर गए हैं आर्म गार्ड के बगैर या थाई पैड के बगैर, लेकिन बीट करने में कामयाब हो गया अगली गेंद पर वहाँ कामरान को। यूनिस वानी, ये कामरान के ऊपर ना काफ़ी दबाव है, वो दबाव इस वजह से कि वो आज अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, और बहुत कम बार मैंने देखा कि इस तरह के वो संभल कर बैटिंग करे। फिलहाल लेट कट किया इस गेंद को, गली और बैक बड़ा पॉइंट के फील्डर के दरमियान से गेंद को किया चलता, गेंद की फलक झपकती ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ कामरान के बल्ले से। एक कामरान की जो बैटिंग करने की सलाहियत है ना, वो स्क्रब द विकेट काफ़ी अच्छा खेलते, चारों ओर हर एक शॉट है इनके पास इनकी डिक्शनरी में, इसीलिए वो आप इनको नहीं रोक सकते रन बनाने से। अब 3 फील्डर आंख में है। यूनिस वानी की स्टिल ओवर गेंद उठा करके खिलाई से लॉन्ग ऑफ डीप में, पीछे फील्डर नसीर अहमद ने इसे फील्ड किया। उमर फारूक शाह साहब ने ज्वाइन किया, वसीम मीर ने ज्वाइन किया है, नासिर हुसैन भट्ट और कटोच अरमान। कामरान के लिए प्यार, कामरान के फैंस काफी ज्यादा है। ये पैड पर लगी गेंद, अपील हो रही है जोरदार, रफीक राज अंपायर उनकी उंगली आगे हरकत में आउट करार दे दिया गया है। यूनिस वानी स्ट्राइक्स, पार्टनरशिप टूटी में बात कर रहा था, बेताब है वहां पे उमर डार अंदर आने के लिए, लेकिन उनका इंतजार हो गया खत्म, उनका आ गया टाइम अंदर जाने का, और उमर डार अब नंबर 3 पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए। उमर डार नंबर 3 पर, यानी कि उमर वानी ना चले नहीं बैटिंग में, लेकिन उमर डार किस तरह की बैटिंग करते ये देखना होगा। यहां से 199 रन हाइस्ट इनका 30 है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। ये साहिल सोहेल लिख रहा है कि अच्छा हो गया उमर वानी आउट हो गए। यासिर वानी एक्सपीरियंस और इज यंग टैलेंट, सैड किंग।
ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उमर वानी आज एक अच्छी इनिंग खेलने में नाकाम रहे, स्ट्रगल कर रहे थे क्रीज पर उमर, और ऐसे में उनका स्ट्रगल भी खत्म हो गया और उन्होंने विकेट दे दिया अपनी एलबीडब्ल्यू की सूरत में। पहला झटका लगा है इसी के साथ यहाँ टीम को। तो 11 स्टार्स ने पहली विकेट हासिल कर लिया 48 के स्कोर पर। और पावर प्ले भी फिनिश हो गया है। सैड किंग ओवैस निज़ार लद्दू से देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। WCC लद्दू यानी कि वानी क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम के साथ ही खेलते हैं। एक ज़बरदस्त एक बडिंग क्रिकेटर। दिस इज़ फाइनल क्लैश ऑफ ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th ऑर्गेनाइज्ड बाय आबिद हसन एंड रफीक राज। 20वां एडिशन भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन 19वें एडिशन का आज आखिरी मैच यानी कि फाइनल क्लैश, इसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद 11 स्टार्स चेकपुरा की टीम ने नवाज के 32 रन बनाए थे कामरान यहाँ रोमान ने। उसके अलावा 5वें विकेट के ऊपर वसीम खान और उसके साथ उमर मुश्ताक ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई थी 66 रन की। 48 is score after the completion of 6 overs. खटोच अरमान, साहिल, सोहेल, फैजान लोन और जहान खान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। निवा एक्सप्रेस जो कि आजकल खेल के मैदान पर दिख नहीं रहे हैं, शायद इनका बिजी शेड्यूल चल रहा है। अब पावर प्ले फिनिश हो गया है, 5 फील्डर बाहर रख सकती है अब यहाँ 11 स्टार चेकपुरा की टीम। उसमें एक लॉन्ग ऑन डीप में मिड विकेट पर भी डीप एक फील्डर है और स्केरले का फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर दिख रहा है। ऑफ साइड में एक डीप पॉइंट और एक लॉन्ग ऑफ। वसीम हिलाल खान पहली गेंद ओवर द विकेट ऑफ स्टंपर ओवर पिच थी और इसे गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस। और अगर मैं हिलाल खान की बात करूँ, ये फिंगर स्पिनर है, दाएं हाथ के ऑफ स्पिन बॉलर। शॉर्ट रन अप के साथ उनकी दूसरी गेंद इस पार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मिड ऑन पर डीप में पोस्ट कर लिया। जब तक उमर मुश्ताक गेंद के आगे आए उससे पहले 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया कामरान ने, और कामरान का स्कोर अब 28 पर पहुंचा है 20 गेंदें खेलकर। गनाई मुदस्सिर, शब्बू जी शब्बू और सैड किंग लगातार इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। उमर डार पहली बार करेंगे सामना। डार ने किया कट गेंद को, लेकिन थर्ड वन पर सीधे फील्डर के पास, और वहाँ शायद यूनिस के साथ जो थे बिलाल ने गेंद को फील्ड किया। थर्ड वन पर कोई रन बनाने का मौका नहीं था। ये आकिब अहमद ने गेंद को फील्ड किया, माफ कीजिएगा। उमर डार ने इस गेंद को उठा दिया हवा में और स्क्वायर लेकर फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस 0 पर गिरा दिया पहला कैच उमर डार का स्क्वायर लेग फील्डर ने, और हिलाल खान को यह विकेट मिलने वाली थी, लेकिन गलती होगी फील्डर से। एक लड्डू जैसा एक आसान सा कैच और उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उनकी आगे जानिब गेंद थी और हाथों में आने के बाद उन्होंने इसे नीचे छोड़ दिया। तो कैचेस इस मैच में बहुत सारे गिरे हैं, पहली पारी में भी और अब दूसरी पारी में भी ये कैच गिरा है। कामरान ने बैकफुट पर जाकर अगली गेंद को कट कर दिया यूनिस वानी के पास, जिन्होंने पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड किया। तो हिलाल खान का ये ओवर अभी तक इसमें 2 ही रन बने हैं। उमर वानी के आउट होने के बाद ना रन इस ओवर में नहीं बने। आखिरी गेंद कामरान के लिए इस ओवर में थोड़ी सी शॉर्ट थी, बैकफुट पर जाकर प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने कर दी गलती। गलती का मतलब सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर एक गेंद बाउंड्री के बाहर गई है चौके के लिए। 30 आउट फील्ड है, हार्ड आउट फील्ड है। तो आखिरी गेंद पर मिला चौका, ऊपर हो गया मुकम्मल इनिंग का 7वां। तो 50 रन मुकम्मल हो गए हैं, यानी कि 54 रन बने हैं 7 ओवर के बाद, और एक और चौका निकलता हुआ कामरान के बैट से, लेकिन इसमें किस्मत ने बड़ा अच्छा साथ दिया कामरान को। कामरान नॉट आउट 32-22 गेंदें खेलकर। कटोच अरमान, उमर भाई सैम्बूरा कब आओगे? इस सैम्बूरा वालों को जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो मुझे कॉल करेंगे। फिलहाल हूँ मैं इस वक्त निवा SFD स्टेडियम के अंदर। एक तरफ रेबल लॉयंस शिवा कलान,
183 रन के अदब का पीछा कर रही है। कामरान रियाज अंदर है और ये एक अच्छी न्यूज़ है टीम रेबल लायंस चुवे कलान के लिए, क्योंकि अगर मैं इस टीम की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट कामरान ही खेलते हैं, यानी कि इसका काम ही है क्रिकेट खेलना, बाकी कोई काम नहीं करते। अभी यंग है, अभी नौजवान है और राहत है अभी इस क्रिकेटर के पास, हर दिन इनके मैच होते हैं। 8वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए यूनिस वानी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। पहला ओवर इनका बड़ा अच्छा रहा था, इसमें उन्होंने उमर वानी को आउट किया था। अब उमर डार ऑफ स्टंप पर आधी गेंद को टैप किया हल्के हाथों के साथ हिलाल खान के पास। हिलाल खान ने गेंद को फील्ड किया और हाना की स्थिति पैदा हो गई थी इस रन को लेने के लिए, लेकिन कामरान ने हाँ में हाँ भरी और रन पूरा कर लिया दौड़ करके। स्ट्राइक रोटेट हुआ पहली गेंद पर कामरान वर्सेस यूनिस वानी। लेग स्टंप पर और पिच गेंद और इसे सीधे बैट के साथ उठा दिया मिड ऑन डीप में। 1 रन के लिए उमर मुश्ताक ने गेंद को फील्ड किया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ अब 55 पर पहुंचा है, 56 पर पहुंचा है। इस बार बीट हो गए। उमर डार को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और विकेट कीपर भी इसे कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये विकेटों के पीछे कैप्टन है फैसल खुर्शीद इस टीम के, तो ये चौका बाइक की सूरत में मिला। जी हाँ, इनके बल्ले के साथ शरीर के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं इस गेंद का और विकेट कीपर के ग्लव्स को लग कर गई सीधे चौके के लिए। अब फाइन थर्ड मैन पर डीप में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस टीम के औजार नज़ीर को खड़ा कर दिया गया है और यूनिस वानी शॉर्ट रन के साथ ही मिडॉन अंदर। यह उठा दिया गेंद को मिडॉन फील्डर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे लेकिन भागना बेकार और यह अक्लमंदी दिखा दी बल्लेबाज ने। जो ही देखा मिडॉन का फील्डर अंदर है, इसीलिए मिडॉन के ऊपर से ये शॉट लिया। मिडॉन को बीट करने की कोशिश थी और वही हुआ, चौका मिला इस गेंद पर। पहला उमर डार को, उमर डार पहुंचे 6 पर और उमर डार का कैच छोड़ा गया पिछले ओवर में जब 0 पर वो थे, यानी कि खाता नहीं खोला था उन्होंने और उसी गेंद पर उन्होंने खाता खोला। उमर डार नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए उतरे। 64 पर 1, 8वां ओवर चल रहा है। 5वीं गेंद यूनिस वानी की, इस बार शफल करते हुए गेंद को फाइन खेला है। रोमान नसीर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और जब तक रोमान ने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया, उससे पहले उमर डार और कामरान ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाकर 2 रन यहां पूरे कर लिए। कटोच अरमान लिख रहे कि जब तक कामरान है तब तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि मैच हाथ में है, ये बता रहे हमारे एक दोस्त। 66 पर 1, 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद धूप के लिए हम तरस रहे इस वक्त क्योंकि काफी हवाएं चल रही है मैदान के अंदर। उमर डार का यह बड़ा शॉट, डार ने किया वार, बाजवे खोले और आउट ऑफ द सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। लंबा छक्का मैच का पहला बड़ा 6, 77 मीटर की दूरी, पहले छक्के की मंजूरी उमर डार देते हुए अपनी टीम के लिए। और ये डार ने ना बाजवे खोले, जोरदार अंदाज में इस गेंद पर फील्ड पड़े। 72 पहुंचा स्कोर 8 ओवर के बाद। 8 गॉन, 72 फॉर द लॉस ऑफ 1। उमर डार का कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ गया है 11 स्टार शेखपुरा की टीम को। साकिब गुलजार, वालेकुम सलाम। मीर अल्ताफ, जहान खान इज आउट ऑफ स्टेशन, ये मीर अल्ताफ बता रहे क्या सऊदी अरबिया में है जहान खान। सईद निसार, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सईद तौहीद एंड सईद माहिरार वाचिंग फ्रॉम शादी मर्ग पुलवामा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। ये 90 ओवर में ना अब बॉलिंग करने के लिए यूनिस वानी के बाद कौन आएंगे? शायद हिलाल ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। तो 8 ओवर में 72 रन बने हैं, 9 के औसत से रन बन रहे हैं और क्रीज पर सेट बैट्समैन अब सेट हो गए हैं, साथ साथ उमर डार भी 200 की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं। और कामरान ने 33 रन की पारी खेली है, 23 गेंदें वो फेस कर चुके हैं। सैड किंग, लव यू उमर। मोहम्मद इरफान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इरफान साहब।
तो थोड़ा सा जो ये बैलेंस ठीक दिख नहीं रहा इस स्ट्रीमिंग में दूसरी पारी में, उसकी वजह यही कि यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही है मैदान के अंदर, और इसीलिए थोड़ा सा ये वाइब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत है। 72 गेंदें अभी भी आपके पास है और 111 रन और चाहिए। 72 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। खान हिलाल 1 ओवर 6 रन अभी तक उन्होंने दे दिए हैं। आशिक हिलाल ने गुडूरा से लिखा कि खान हिलाल विल बी द की, यानी कि उनके 3 ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लीजेंड्स 11 गुडूरा के कैप्टन बता रहे हैं। पलवामिक कोट, वालेकुम सलाम। 72 गेंद 111 रन अभी भी चाहिए और क्रीज पर जाने के लिए अब इंतज़ार में है। इसके बाद जो बैटिंग करने के लिए जाएंगे मैदान के अंदर वो कैप्टन है रवि श्रीराथर, जिनकी बॉलिंग आज अच्छी नहीं रही। और यहाँ 8 ओवर के बाद ना उमर डार ने पैड अपने चेंज कर दिए हैं। कम ही बार हम देखते कि कोई बल्लेबाज मैदान के अंदर पैड चेंज करता है, बहुत कम बार हमने देखा है और उमर डार ही ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि छोटे कद के लेकिन फास्ट फ्यूरियस है उमर डार। फील्डिंग में उन्होंने जान लगाई थी पहली इनिंग में। उमर डार नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए गए थे। उमर लारा का भी इनको खिताब मिल चुका है। तेज हवाएं चल रही है मैदान के अंदर, आंधी है इस वक्त मैदान के अंदर काफी तेज। आशिक साहब पहुंचे हैं। वेलकम आशिक साहब का, रेबल लॉयंस के ओनर, जो कि काफी खुश है और खुश होना चाहिए क्योंकि 8 ओवर में 72 रन बने हैं, विकेट गिरा है एक। काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कमेंट्री करना क्योंकि काफी तेज हवाएं हैं मैदान में इस वक्त। कामरान 33 नॉट आउट तेज गेंदों से। मोहम्मद अमीन भट्ट ने ज्वाइन किया, मलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू हमारे रेगुलर व्यूवर और नूरपुर अतराल से देखने के लिए। क्रिकेट के दीवाने हैं, हमेशा मैच देखते हैं और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ आलुमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा मॉल पांथे चौक में इनका शॉप है। हिलाल खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर ड्राइव किया सीधे बैट के साथ, तेज शॉट जाएगी, जी हां आसानी के साथ दंदलाती हुई स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव, टाइमिंग बढ़िया थी शॉट में। एक और चौका कामरान के लिए। कामू का स्कोर 37, 76 पर 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 107 रन की अब जरूरत है। कामरान ने फिर से उठा दिया गेंद को, ये उस दिशा में ना हवाएं तेज चल रही है और उसी का फायदा मिला। गेंद की सीधे लॉन्ग ऑफेंस के बाहर 4 रनों के लिए। 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर यंग मैन चिवकलान बॉय। 80 पर 1, कामरान का स्कोर 41 और हिलाल खान को आड़े हाथों लेते हुए ये यंग क्रिकेटर इस पार काट किया गेंद को बैक पर जाकर, लेकिन सीधे नवाज के पास पॉइंट पर डीप में। ये कामरान पहला रन बड़े इत्मीनान के साथ ले रहे हैं। यहाँ 2 बन सकते थे, आप दबाव छोड़ सकते थे फील्डर के ऊपर क्योंकि फील्डर काफी दूर था डीप पॉइंट में। इस मैदान की सबसे बड़ी बाउंड्री। उमर डार ने इस गेंद को लीड खेला लेकिन स्लिप पर ही गेंद को फील्ड किया गया। बासु बासत, लव यू टू। मोहम्मद फुरकान ने ज्वाइन किया है, नाइस कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू डियर ब्रदर। हिलाल खान की अगली गेंद उमर डार के लिए और उमर डार ने इसे अपनी जगह खड़े खड़े तिरछे बैट के साथ दोबारा नवाज के पास भेजा। तो नवाज ने इस बार भी नहीं रोका दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। उमर डार 15 गेंदें खेलकर, कामरान बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, 42 रन बनाकर वो नॉट आउट है 26 गेंदों से, एक और 50 के करीब है वो। नौवां ओवर इनिंग का चल रहा है। डार ल्यूकी, आसिफ वानी, ऑफिशियल दानू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी भी इस ओवर की मैं समझता हूं कि एक गेंद आनी बाकी थी, लेकिन ये स्कोरर ने गलती की थी क्योंकि उमर डार ने 2 गेंदें खेली थी और बॉलर अपनी उंगलियों से काउंट कर रहा था। होशियार बॉलर है, इन्होंने 7वीं गेंद नहीं डाली
के स्कोर थोड़ा सा उन्होंने गलती की थी। 9 के बाद 82 पर 1। कामरान को 8 रन बनाने, अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए, और 50 के करीब है कामरान। हमेशा रन बनाते और आज भी अपनी टीम के लिए अच्छे रन उन्होंने बनाए हैं। अभी भी 66 गेंदें बची हुई और 66 में कितने रन्स की यहाँ से ज़रूरत है। हमारे जो स्कोरर है ना वो भी अपडेट आपको दे देंगे। 82 तो बन गए हैं, यानी कि 101 और चाहिए शायद। जी हाँ, क्योंकि 183 का था हदफ, उसमें जी हाँ 101 चाहिए 66 गेंदों में। रिकॉर्ड रन रेट का जहाँ तक सवाल है वो 9.18 है, यानी कि बिलो 10 है, और करंट 9.11। तो ठीक ही चल रहा है। 9 विकेट अभी भी आपके हाथ में, लेकिन कामरान का विकेट पर रहना अगले 5-6 ओवर्स तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करनी है कामरान को, ये प्लान बनाना है कामरान को कि उसको आउट नहीं होना है। अगर वो आउट हो गए फिर काफ़ी दिक्कत होगी। बैटिंग तो अच्छी है इस टीम के पास, लेकिन कामरान की ये जो क्वालिटी है ना, इसके बल्ले से आप ना रन नहीं रोक सकते हैं। रन खोजते हैं, तलाश करते हैं रन्स। बड़े बिजी प्लेयर है कामरान। अब यूनिस वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर डार ने इसे ऑन साइड में खेला, लेकिन सीधे इसे फील्ड किया सिल्वरडॉन के आसपास, वहां पे यूनिस वानी ने। उमर डार, ये उमर डार ना सरप्राइज करते हैं आपको। डाउन द पिच आकर इस गेंद को मारने की कोशिश की थी उमर डार ने, वो बीट हो गए। ऑफिशियल दानू सर HMT से हूँ, आपका बहुत शुक्रिया जैनाकोट से देखने के लिए। जैनाकोट ने हमें बुलाया था आज से 20-25 दिन पहले, इनॉग्रल मुकाबला जब हमने कवर किया था। उमर डार को तीसरी गेंद पर रन मिलाने इस ओवर में। अच्छी बॉलिंग करे यूनिस वानी। यूनिस के पास तजुर्बा है, कमाल का अनुभव है उनके पास, एक्सपीरियंसड वो क्रिकेटर है, उसी का वो फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को। विकेट की तलाश, उमर डार ने गेंद को काट कर दिया है, लेकिन गेंद पहुंची नवाज के पास। ये नवाज को खड़ा कर दिया गया है डीप पॉइंट पर, बाउंड्री लाइन के करीब ऑफ साइड में। हिलाल शेख को भरोसा है, वो बता रहे कि रिबो लॉयंस के पास ना बैटिंग में काफ़ी गहराई है। तो अच्छी बात है सर। साहिल सुहेल, अयान रशीद उमर डार के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। अयान नहीं खेल रहे आज, एक और बडिंग क्रिकेटर, उसकी कमी महसूस हो रही है। चोटिल हो गए अयान, लेकिन आज पहुंचे थे यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छी पोजीशन में है रिबो लॉयंस चिवकलान की टीम, और सामने करेंगे उमर डार। विकेट मिली थी जरूर, हाथ खोलने का सुनहरी मौका उमर डार के पास, और इन्होंने स्लैश करने की कोशिश की थी इस गेंद को। ऑप्शन में बीट हो गए, कामयाब और अपने इख्तिताम को पहुंचा। इनिंग का ये 10वां जिसमें केवल 2 ही रन बने। 10 गॉन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सोफी नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया नईम। 10 गॉन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उमर डार ने बनाए 16, 18 गेंदें खेलकर, ये 13 गेंदें खेलकर, और कामरान का स्कोर जो है वो भी 43 है। 29 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है। तो हम थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ पे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
ये वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं और 11वें ओवर में फास्ट बॉलर आए हैं। पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनको कट कर दिया है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक चिपे के साथ ही 4 रनों के लिए एक गेंद तीर की तरह हवा में उठी और हासिल कर लिया चौका। तो वार किया पहली गेंद पर दावा बोला आकिब अहमद के खिलाफ कामरान रियाज ने। कामरान का स्कोर 47 और 88 बढ़ता हुआ यहां रन चेस में स्कोर। 11वें ओवर में पहली गेंद पर चौका लगा। कामरान 3 रन दूर है अपनी 50 से। इस बार हल्के हाथों के साथ इस गेंद को कट कर दिया। फंबल देखने को मिला वहां बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर की जानिब से और 1 रन तोड़ने का मौका मिला। इस चौके के बाद ना सिंगल बटोरा और सिंगल की मदद से अब 48 पर पहुंचे कामरान। उमर डार ने बनाए 16, 13 गेंदें खेलकर 89 पर एक 10.2 के बाद 183 रन का टारगेट। दूसरे विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी है। पॉल करने गए थे इस गेंद पर, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी उमर डार के लिए और उमर डार इस गेंद पर पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद गई विकेट कीपर फैसल खुर्शीद के दस्तानों में। शाहीन शबीर साहब ने ज्वाइन किया है गुड्डूरा से। आपका वेलकम हम करते हैं शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच। चेकपुरा की टीम इस वक्त विकेट की खोज में है, विकेट की तलाश में है। विकेट मिल नहीं रहा है और इसीलिए 11वें ओवर में उन्होंने एक और बॉलिंग चेंज किया है। आकिब अहमद को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। आकिब जो कि अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। इनिंग का उनसे 11वां ओवर करवाया जा रहा है। 94 रन अभी भी चाहिए, 10 से ज़्यादा अब रिकॉर्ड रन रेट चला गया है। उमर डार 16 रन बनाकर नॉट आउट है। ये फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर दी। इस बार भी विडत मिली थी ज़रूर, लेकिन अजमत ऋषि आई मिस यू। अजमत थैंक यू वेरी मच। एक और कमाल के क्रिकेटर अजमत द ग्रेट ऋषि फ्रॉम गुड्डूरा, कामरान के खास दोस्त है। कामरान और अजमत एक साथ जाते खेलने के लिए जब कोई ओपन टूर्नामेंट होता है। दोनों के पास टैलेंट अच्छा खासा है। गुड लक आपके लिए भी सर, आप खुश रहो। 89 पर एक 11वां ओवर बहुत अच्छा, लेकिन इस बार बिलीव इट हवा में खेला शॉट निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। उमर डार के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। ओवर हो गया मुकम्मल। इस ओवर में आगाज भी 4 के साथ और अंजाम भी चौके के साथ। बीच में मिला सिंगल एक जो कि बटोरा था अपने बैट से कामरान ने। तो 9 रन बने इस ओवर में। 11 के बाद 93, 1 विकेट के नुकसान पर उमर डार 20 पर पहुंचे 17 गेंदें खेलकर और कामरान 48 पर नॉट आउट है 31 गेंदों से। रतर मोहसिन लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उन तक ये मुकाबला पहुंचे जो कि क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन कर सके इस ब्रॉडकास्ट में और वो भी एंजॉय कर सके इस फाइनल क्लैश को। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा 19वें एडिशन का फाइनल मैच। एक तरफ रेबल लॉयंस चिवकलान, दूसरी टीम 11 स्टार चेकपुरा। चेकपुरा ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर 182 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर। 183 रन का है टारगेट सामने रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए और चिवकलान ने अभी तक एक ही विकेट गंवा दिया है उमर वानी के रूप में। उमर डार 20 पर नॉट आउट है 17 गेंदें खेलकर, लेकिन कामरान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 31 में 48 वो नॉट आउट, 54 में 90 रन बनाने हैं, यानी कि 10 की औसत से आपको यहां से रन बनाने हैं हर ओवर में। और उमर मुश्ताक एक और तब्दीली गेंदबाजी में, पहली गेंद लेट खेला इसे और थर्ड रन पर नवाज ने गेंद को फील्ड किया। मगलू जाहिद बेस्ट ऑफ लक रेबल्स के लिए। रूफ अहमद, उमर मुश्ताक ही आए बॉलिंग करने के लिए। अपने स्पेल का पहला इनिंग का उनसे 12वां करवाया जा रहा है ओवर। तो डॉट डिलीवरी साबित हुई है। 94 एक विकेट के नुकसान पर। इस डॉट के बाद ना उमर को बुलाया विकेट के बीच में कामरान ने और कामरान कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं वहां पे। उमर ने क्या शफल ऑफ स्टंप से बाहर गए, पैड पर यह गेंद लगी, अपील की उमर मुश्ताक और साथ साथ तमाम फील्डर्स ने, लेकिन मना किया गया, इस अपील को नकारा गया। 51 में 89। ये उमर ना डॉट्स ज्यादा खेल रहे हैं, 2 डॉट्स इस ओवर में भी उन्होंने खेली, पिछले ओवर में 3 उन्होंने डॉट खेले थे। अगली गेंद को पुल किया लेकिन सीधे रोमान के पास और रोमान ने इस गेंद को बैकवर्ड कर लेग पर फील्ड किया और उन्होंने थ्रू नहीं किया। ये फैसल बता रहे कि आपको थ्रू करना चाहिए था। 94 और ये गेंद अब हाथ से फिसल गई है गेंदबाज के। उमर डार को स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है। देखिए 9 अब यहां से ये 12वां ओवर चल रहा है, 50 गेंदों में 89 चाहिए। अभी भी फर्क है गेंदों और रनों के बीच में। ये मिस टाइम शॉट हवा में, सॉफ्ट डिस्मिसल हो सकता है, जी हां, कवर पर ही कैच कर लिया गया। इस गेंद को नसीर अहमद के हाथों उमर डार आउट हो गए। 21 गेंदों से 20 रन बनाकर रेबल लॉयंस चिवकलान ने गंवा दिया दूसरा विकेट। 94 पर गिरा दूसरा विकेट और क्रीज पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए इस टीम की कैप्टन रवीश रथर। नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए और कामयाबी उमर मुश्ताक ने दिला दी अपनी टीम को। उमर का ये ओवर काफी लाजवाब साबित हुआ है अभी तक। इसमें उमर ने 1 रन देकर एक विकेट हासिल कर ली है। तो 11 स्टार चेकपुरा की टीम अभी भी हार मानने को तैयार है ही नहीं। $94 स्कोर है इस वक्त। 2 विकेट के नुकसान पर उमर डार ने विकेट दे दिया अपना। वो कैच आउट हुए कवर पर, वहां नसीर अहमद के हाथों। सईद सोहेब आपका वेलकम करते हैं सोहेब साहब। उमर डार के आउट होने के बाद अब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर पहुंचे हैं रवीश रथर, इस टीम की कैप्टन, जिनकी बॉलिंग का जो स्तर की रही नहीं, जिस कैलिबर के वो बॉलर है, जिस शैली के वो बॉलर है। लेकिन कामरान अभी भी नॉट आउट है 49 रन की इनिंग खेलकर। 32 गेंदें अभी तक खेली है कामरान ने और उसके साथ अब रवीश रथर अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। उमर ने बड़ी अच्छी वापसी करवाई अपनी टीम को। स्पेल के पहले ओवर में उमर ने विकेट निकाल के दिया और वो पार्टनरशिप जो बनी थी उसको तोड़ा है। यहाँ पे 49 में 89 चाहिए। 40 रन फर्क है गेंदों और रनों के बीच में।
और ये बड़ा फर्क है रेबल लॉयंस चिबकलान के लिए। फाइन खेला, दिशा दी, निकाला गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। चौके के लिए बढ़िया टाइम किया गया है चौका कैप्टन रवीश राठौर के बैट से। तो आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ इनिंग का 12वां और आप दिमाग हो गए कैप्टन आते ही उनका खाता खुल चुका है। पहला स्कोरिंग शॉट रवीश राठौर के लिए। अब 85 रन बनाने 48 गेंदों से 8 ओवर का खेल बचा हुआ है और 10 से ज़्यादा की रन आपको ज़रूरत है। रन बनाने की जो औसत है 10.63। अयान रशीद की प्लेयर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑफ रेबल लॉयंस चिबकलान क्रिकेट क्लब। रईस राठौर, जेरी चौको, इरफान साहब घूसू से हमें देख रहे हैं। अहमद जहूर मदनी, कामरान के लिए प्यार और अतर बशीर साहब कमेंट में हार्ड भेज रहे हैं। सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल और सबका वेलकम करते हैं। बॉलिंग में अब किस बॉलर को लगाएंगे 11 स्टार्स चेकपुरा के कैप्टन, ये देखना होगा। यहाँ से बातचीत हो रही है खिलाड़ियों के बीच में और आकिब अहमद से ही अब अगला ओवर करवाया जाएगा, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें 2 चौके 1 सिंगल इन्होंने कंसीड किया था, लेकिन 9 रन इन्होंने दिए थे। अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। इनिंग का 13वां ओवर होगा और 2 रन अभी भी और चाहिए 100 रन कंप्लीट करने के लिए। फारूक अहमद बट्टा अरफात, वालेकुम सलाम अरफात। शायद वो हमें सैमोरा से देख रहे हैं। डार मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। चिकन वाला फ्रॉम सैमोरा। सैमोरा में इनका शॉप है रोड के साथ, यानी कि ग्राउंड के बगल में। अगर आपको नीट एंड क्लीन चिकन चाहिए तो खरीदारी करें, आप इनके शॉप पे जाइए। रफीक साहब लिख रहे हैं कि व्हाट अबाउट खान हिलाल सर। हिलाल खान इस टीम के एक बेहतरीन क्रिकेटर है, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर। 48 गेंदे 85 रन। तो कामरान का क्रीज पर रहना अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कामरान को अच्छे रन बनाने होंगे यहाँ से अभी भी, और इस पारी को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से आके फास्ट बॉलर आए हैं 13वें ओवर में, ओवर द विकेट। पहली गेंद डाउन द चार जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। और चौके के साथ ही यंग बॉय चिबकलान बॉय कामरान रियाज की एक और 50 मुकम्मल हो गई है। इनके कैरियर में ऐड हो गई है 53 रन बनाकर वो नॉट आउट 33 गेंदों से। और आज जो इनिंग खेलनी थी वो खेल चुके, लेकिन अब मैच को फिनिश करने की ज़रूरत है रेबल लॉयंस चिबकलान के लिए, तब जाकर इस पारी को याद रखा जाएगा। लेकिन ये शॉट ना देखने लायक था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक फ्रॉम द वेट ऑफ कामरान रियाज। 50 इस दिलकश शॉट के साथ ही उन्होंने मुकम्मल कर ली है। 100-200 के पार भी चला गया है स्कोर। आकिब का वेलकम चौके के साथ। दूसरी गेंद आकिब की इस पार पीट हो गए। ये गुड लगत गेंद थी जिस पर पैर चले नहीं कामरान के, खड़े खड़े इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीट हो गया। कामरान को चाहिए अब स्ट्राइक को रोटेट करे। देखिए अब आपको अपने साथी बल्लेबाज को खिलाना है अपने साथ और अपने विकेट को बचाना होगा। और खासकर अगर मैं 11 स्टार्स चेकपुरा की बात करूं तो उनको टारगेट बनाना है कामरान की विकेट को, यही विकेट निकालनी होगी। फिर से हो गए बीट। इस बार अगले कदम पर आकर इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर बल्ले के स्वीट स्पॉट पर इसे लेना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन स्विंग था गेंद में। इसीलिए अब चौथी गेंद को खेलने से पहले रवीश ने बुलाया पिच में। रवीश के पास दोनों चीज़ें हैं, तजुर्बा और टैलेंट है, लेकिन इस क्रिकेटर के पास जो बैटिंग कर रहा है इसके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी यंग है, बिलो 20 होगा शायद। अपील हो रही है और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। कहा कि बल्ला भी हवा में था और पैर भी थोड़ी देर रहा हवा में, बैलेंस खोया अपना कामरान ने, तो शिकार हो गए कामरान। बड़ा विकेट, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है 11 स्टार चेकपुरा को। सेलिब्रेशन जश्न से ही पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट ये विकेट थी 11 स्टार चेकपुरा के लिए। तो चेकपुरा ने बड़ा शिकार कर लिया, 53 रन बनाकर कामरान आउट हो गए हैं। तो बात इसी की मैं कर रहा था, कामरान को स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है, अपने विकेट को महफूज करने की ज़रूरत है, लेकिन कामरान स्टम आउट हो गए। इसी के साथ इस मैच में तीसरे विकेट के रूप में और क्रीज पर नसीर शायद गए, नासिर वानी अंदर गए।
102 पर गिरा तीसरा विकेट, लेकिन इस बार बड़ी विकेट गिरी है और रिएक्शन से ही डगआउट में पता चल रहा है कि कितनी बड़ी विकेट कामरान की थी, क्योंकि मैच डिसाइडर थे कामरान। और अब नासिर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन अब दबाव है साफ रेबल लॉयंस चिवकलान की टीम के ऊपर, क्योंकि इनके जो दो बल्लेबाज अंदर है ना वो दोनों ही फ्रेश है, क्योंकि उमर डार ने भी विकेट दे दिया था, उसके बाद अब कामरान भी आउट हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामरान थोड़ा सा जल्दबाजी का इन्होंने मुजाहरा किया, इस तरह का स्ट्रोक नहीं लेना चाहिए था कामरान को। बट तफजुल लव यू कामरान भाई। साहिल, सुहेल, अयान रशीद, बिग लॉस, नाउ ऑल आइज ऑन रईस रत्र, ये अयान बता रहे हैं। डर लो कि सलमान को आना चाहिए था, सलमान अभी शायद डर रहे अंदर जाने के लिए, खौफ है सलमान को, इसीलिए नासिर वानी को अंदर भेजा गया है। ये भूखे शेर के सामने नासिर को ही भेजा है सलमान। अच्छी वापसी 11 स्टार शेखपुरा के लिए। 102 पर गिरा ये विकेट नंबर तीसरा 13वें ओवर में, और रन बनाने की जो औसत है वो 8.05 और रिकॉर्ड जो है ना वो चली गई है 11 के ऊपर। और हो सकता है कि अगर 2-3 ओवर और डॉट हो गए फिर ये 13, 14, 15 को भी टच करेगा। 15 मतलब फिर वो डेंजर काफ़ी ज़्यादा है, खतरा काफ़ी ज़्यादा है फिर रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए। नासिर वानी क्रीज पर उतरे है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर, और आकिब को बड़ी विकेट मिली है इस मैच में। एक अहम कामयाबी से इन्होंने अपनी टीम 11 स्टार शेखपुरा को हमकिनार करवा। आकिब फार एंड से चले नए बल्लेबाज के लिए। नासिर ने आते ही उठा दिया गेंद को, उस और फील्डर जा रहे हैं, लेकिन गेंद उनसे आगे पहले गिरी और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर थे। नासिर ने आते ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, सिंगल मिल गया नासिर को, और स्ट्राइक आई पर आए हैं अब रेबल लॉयंस के कैप्टन रवीश रत्र। 103 पर 3, 12.5 के बाद आखिरी गेंद अब 13वें ओवर की रवीश के लिए है। रवीश ने क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से। ऐसा लगा कि उनका बल्ला ना ऑन साइड की तरह उस बैट का मुंह था, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया मुकम्मल, कामयाब ओवर इनिंग का ये 13वां जिसमें विकेट मिली कामरान की। कामरान ने इस मैच में 52 रन की इनिंग खेली अपने बैट से। नासिर 1, रवीश 4। 13 ओवर के बाद 103, 42 में 80 बनाने हैं। एक बड़ा ओवर आपको चाहिए, कोई ऐसा ओवर जिसमें आप 10-20 रन जोड़ सके और उस इक्वेशन को कम कर सके आप। तो मैं समझता हूं फिलहाल इस वक्त जो ज़रूरत है 1-2 ओवर्स तक, मैं समझता हूं कि ये जो 13 से 15 ओवर है इसमें विकेट बचाना होगा। इसमें अगर आप 6 या 7 रन बनाते हैं या 5, 10, 15 रन बनाते हैं तो बेहतर है आपके लिए, और बचे हुए 5 ओवर्स में आप फिर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेट होने की कोशिश करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। 103 पर 3, 13 के बाद 183 रन का है टारगेट सामने रेबल लॉयंस चिवकलान की टीम के लिए। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ने एडिशन 19वें के इस फाइनल मैच में 11 स्टार्स शेखपुरा डिफेंड कर रही 183 रन को। शुरुआत होगी सिंगल के साथ, उमर मुश्ताक आए हैं। देखिए ये उमर मुश्ताक की स्पेल का दूसरा ही ओवर चल रहा है, यानी कि इसके 2 ओवर और आने बाकी है, और उसके अलावा आकिब के भी 2 ओवर आने बाकी है, यानी कि ये 4 ओवर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए। 104, 3 विकेट के नुकसान पर ये 14वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल बटोरा। उमर मुश्ताक दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहां स्ट्राइक पर रवीश रत्र है इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने 4 रन बनाए हैं 2 गेंदें खेलकर। अब डीप कवर्स पर बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। रवीश ने हल्के हाथों के साथ इनको पास में ही दबाया, और सिंगल के साथ ही मुतमईन रहेंगे रवीश रत्र। जी हाँ, 1 रन और लेने का यहाँ चांस, और मैं समझता हूँ कि यही करना है फिलहाल के लिए। आपको खुद को सेट करना है, उसके बाद आप
खुलकर आज़ादी के साथ वार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वार करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है। शाकिर अब्दुल्ला रवीश रथर के लिए कमेंट कर रहे हैं। 40 गेंदें बची हुई है, 105। नासिर ने उठा करके मारा इस गेंद को और सीधे गेंद की है रोमान नजीर के हाथ में। डीप पॉइंट पर शानदार रनिंग कैच ले लिया। और इस तरह के कैच हम कम ही बार देखते कि कोई फील्डर लेता है, लेकिन इस बार अच्छा हुआ। ऑल स्टार चेकपोरा के लिए नासिर वानी गॉन, 2 रन बनाकर विकेट गिरा एक और। ये कामरान के बाद ना जल्दी आउट हो गए नासिर का ये शॉट अच्छा था, लेकिन उससे भी बेहतरीन कैच ले लिया गया। डीप पॉइंट पर बाउंड्री लाइन के करीब जो फील्डर था थर्ड मैन का डीप, और उसने ही ये कैच ले लिया। तौसीक ने ज्वाइन किया है। अब थोड़ा मुश्किल है बैटिंग टीम के लिए। ये तौसीक फ्रॉम तेलंगाना बता रहे हैं चेज करने के लिए। नासिर भी बाहर गए। 105 पर 4, 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद नासिर का अच्छा शॉट था, लेकिन ये फील्डिंग भी उससे बेहतरीन देखने को मिली। 39 गेंदें अब बची और 39 में चाहिए 78। काफ़ी ठंड हम फील कर रहे हैं सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा के अंदर, क्योंकि हवाएं तेज चल रही है इस वक्त इस इलाके में। सलमान के साथ ना अब रवीस है। वानी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सलेंस कोचिंग एकेडमी हैज जस्ट ओपनड इन निवा, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। तो ज्वाइन करें आप। सुहैब इशफाक गुड लक चिवकलान के लिए। रफीक पलवामा अब रवीस लवली है, नो टेंशन, ये रफीक साहब बता रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। तो रवीस को क्या अकेले जितवाना है, रवीस को भी अच्छे साथी की ज़रूरत है। और रवीस से 5 रन बनाकर नॉट आउट 3 गेंदों से। सलमान रथर अंदर गए हैं, द कजन ऑफ कामरान। विकेट कीपर बैट्समैन उमर मुश्ताकी, ये गेंद इस पार शोल्डर पर लगी, लेकिन रवीस ने कॉल की कि ये रन हम ले लेंगे और मिल गया सिंगल। और जो प्रेडिक्शन थी ना एमईटी की, वो भी दुरुस्त साबित हो रही है अब यहाँ पे, क्योंकि अब बादल आसमान के ऊपर मंडला रहे हैं, काले बादल। हो सकता है कि बारिश भी हो सकती है। सैड किंग इमरान को भेजो, ये बता रहे हैं। देखिए इमरान तरस रहे हैं अभी अंदर जाने के लिए। इस वक्त वो डगआउट में पैड पहन कर इंतजार कर रहे हैं। अगले बल्लेबाज वही है। ये उठा दिया गेंद को 2 फील्डर के बीच में, लेकिन कामरान, ये रोमान की बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। रोमान ने इससे पहले कैच भी अच्छा लिया और अब एक और अच्छी फील्डिंग उन्होंने की डीप में, जिस पर 1 ही रन मिला, बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर, माफ़ कीजिएगा। 2 रनों की मदद से अब स्कोर में हो गया इजाफा। 108 पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर 12 के ऊपर है इस वक्त रिकॉर्ड रन रेट। उमर मुश्ताक की इस ओवर में अभी तक 5 रन बने हैं, विकेट भी गिरा है। समझदारी से बैटिंग करे रवीस रथर। ये स्लो ओवर मिली और इसे भी फ्लिक कर दिया उसके लग डीप में उज़ैर नज़ीर के पास, और स्ट्राइक रहेगा अब रवीस के पास ही। तो अब इस मैच को जितवाने के लिए रवीस को ना अच्छी बैटिंग करनी होगी। अरब अलायंस चिवकलान के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर का, जिसमें हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ अलुमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा मॉल पांथा चौक। 14 गॉन, 109 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। क्रीज पर सलमान 1 पर और 8 पर बैटिंग करे रवीस रथर। और गेंदबाजी में अब यूनिस वानी आए हैं अपने कोटी का आखिरी ओवर करने के लिए। यूनिस 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, 36 में 74 रन बनाए हैं। तो मैं समझता हूं कि रवीस को ना क्या इस ओवर में रिस्क लेना चाहिए यूनिस वानी के खिलाफ, क्योंकि इसके बाद उमर के 2 ओवर बचे हुए हैं, आकिब के भी 2 ओवर है, ये 2 फास्ट बॉलर्स के 4 ओवर है। और यूनिस के खिलाफ क्या बिहेवियर होगा ये अब रवीस को ही तय करना होगा। क्या वो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, क्या वो अभी उस इक्वेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड रन रेट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। 36 में 74, पहली गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। ये लॉन्ग ऑफ फील्डर ने दौड़ तो लगाई, गेंद तक पहुंचे लेकिन फंबल कर बैठे। और इस बीच
मौका मिला दूसरा रन पूरा करने का। रऊफ अहमद, उमर विल बी द की टू दिस मैच। सैड किंग आपका बहुत ही सैड किंग ना बड़ा नाखुश है इस वक्त, इसका नाम ही सैड है। वो बता रहे हैं कि इमरान को आना चाहिए। देखिए इमरान का भी टाइम आएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा आप। बी काम जेंटलमैन, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जब बैटिंग करने के लिए आपके खास आएंगे। आई मीन इमरान। सलमान ने उठाकर मारने की कोशिश की लेकिन वो बोल्ड हो गए। विकेट मिल गया यूनिस वानी को। सलमान के खाते में इस मैच में शायद 1 या 2 रन। तो ये सैड किंग ना पीछे लगे हुए थे इमरान के। इमरान आ गए अंदर और सलमान बाहर। एक 112, 5वां गिरा विकेट 15वें ओवर में। 33 में 71 रन बनाने हैं। बड़ी विकेट मिली है इस ओवर में। वहां पे यूनिस वानी को, और यूनिस ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया इस मैच में। फाइनल क्लैश जिसमें शुरुआत बड़ी अच्छी मिली थी कामरान के बैट से, लेकिन उमर ने भी 20 रन जोड़े थे। उसके बाद यहाँ ना तो नासिर चले और ना ही अब सलमान का बल्ला चला, और अब इमरान एक और लंबे कद के बल्लेबाज उतरे बैटिंग करने के लिए। यू आर वॉचिंग फ्रॉम हरियाणा। सैड किंग ना हरियाणा से देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिल रही है इस वक्त। मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा है। आसमान के ऊपर बादलों ने पूरी तरह से सूरज को घेर लिया है। सूरज इन बादलों के पीछे छुपा हुआ है इस वक्त, और हवाएं भी चल रही है। ये पहली पारी में भी तेज हवाएं चल रही थी और इस वक्त भी हवाएं तेज चल रही है इस वक्त। इमरान गुल नंबर 7 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। यूनिस वानी को मिल गया विकेट, दूसरा उन्होंने हासिल कर लिया। 33 गेंदों में 71 रन बनाने हैं अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल क्लैश है ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 19वें एडिशन का। एक गोल बीट हो गया पहली गेंद पे। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और लेग स्टंप के बाहर ही गए इसे खेलने के लिए। तो डॉट एक और डिलीवरी साबित होगी इस ओवर की, दूसरी डॉट। यूनिस वानी 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए इमरान को। इस बार इमरान ने किया इंतजार, गेंद को पुल कर दिया गैप में और गेंद का बाहर निकालना तय। गेंद की डीप मिड विकेट फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका इमरान गुल के बल्ले से 116, 5 विकेट के नुकसान पर 31 में बनाना है 67 रन। और आखिरी गेंद यूनिस वानी अपने स्पेल का करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये फिर से उठा करके खेला इस गेंद को। 1 बाउंस इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। एक और चौका इमरान गुल ने आते ही ताला खोला है। 3 गेंदों से उन्होंने बनाया 8 रन। 120 बोर्ड पर लग गया है स्कोर रेबल लॉयंस शिवेकलान की टीम का। रन चेस में 15 ओवर के बाद 5 बल्लेबाज गंवाकर अब 30 में बरन है 63, यानी कि अभी भी 33 रन फर्क है। रन ज्यादा है और गेंदे 30, अभी भी अंतर है। 12.5 की औसत से यहां से आपको हर ओवर में रन चाहिए। बट बिलाल बिंदास 11 खतरमुखी कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 120, 120 पर 5, 15 के बाद ये 30 गेंदों में ना 63 बनाने हैं। 30 गेंदे बाकी है। ऑल आइज ऑन इमरान, ये सैड किंग बता रहे हैं। ये सैड किंग ने सही कहा कि आपको इमरान को भेजना था। इमरान ने 2-3 गेंदे खेलकर 8 रन बनाए। 2 चौके उन्होंने बैक टू बैक लगाए पिछले ओवर में। अब बॉलिंग में 16वें ओवर में इमरान हालांकि रहेंगे फारन पर, और बॉलिंग में उमर मुश्ताक आए इनिंग का 16वां ओवर करने के लिए। अभी तक उमर मुश्ताक ने 2 ओवर डालकर 11 रन दिए हैं और 2 विकेट हासिल की है। और बल्ले से भी उमर ने 30-35 रन की इनिंग खेली थी आज। एक अच्छी पार्टनरशिप 66 रन की वसीम खान के साथ जो मिलकर के उन्होंने बनाई थी 5वें विकेट के ऊपर। पहली इनिंग में 11 स्टार शेखपुरा के लिए जिन्होंने
182 रन बनाए और 183 रन का टारगेट चेज कर रही है चिवकलान रेबल लॉयंस की टीम। रवीस 11, इमरान 8, 30 में बनाने 63 और 16वें ओवर में तब्दीली देखने को मिल रही है फील्डिंग में। अब 4 फील्डर ऑन साइड में लगाए हैं बॉलिंग टीम ने। मिड ऑन डीप, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर भी आकिब अहमद को खड़ा कर दिया गया है। तो 4 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर है, एक ऑफ साइड में बाहर। पहली गेंद फाइन लेग की तरफ गई है, आकिब अहमद गेंद के पीछे लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील्ड किया अपने शू से फुटबॉल सिकल्स का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए और इस गेंद पर 2 रन मिले। तो शुरुआत हो गई डबल के साथ। त्रंबू शौकत अवंतीपुरा ने ज्वाइन किया है। वो मुझे लिख रहे कि खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडीज, थैंक यू। लेग स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने अच्छा फैसला सुना दिया, वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस विशेष के लिए शौकत साहब थैंक यू, सेम टू यू, खुश रहो आप। इमरान को स्ट्राइक दे दो, ये सैड ना इमरान के पीछे पड़े हुए हैं। ये शॉट देखिएगा रवीश राठर का, डाउन द ग्राउंड गए और आउट ऑफ द ग्राउंड भी गए। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए लंबा फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ बल्ले से। व्हाट ए क्रैकर फ्रॉम रवीश राठर। 19 पर वो पहुंचे 9 गेंदें खेलकर। एक जबरदस्त कैमियो खेल रहे हैं लेकिन मैच को करना होगा फिनिश। 28 में 54। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेबल लॉयंस चिवकलान। दे आर चेजिंग 183 रन्स। इस ओवर में अभी तक 2 ही गेंदों से 9 रन बने हैं। बड़े अच्छी शुरुआत इस ओवर की मिली है यहाँ पे टीम रेबल लॉयंस चिवकलान के लिए। उमर मुश्ताक के ऊपर ही दबाव छोड़ने की कोशिश रवीश राठर की जानिब से। संभल कर बैटिंग, संभल कर हिटिंग कर रहे हैं रवीश राठर। इस पर थोड़ी सी शॉर्ट थी, ज़्यादा शॉर्ट गेंद और गेंद में उतना उछाल मिला नहीं और ओजायर ने गलती कर ली इसे फील्ड करने में पहले अटेम्प्ट से, इसीलिए 2 रन और मिले। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं कैप्टन लीडर स्किपर ऑफ टीम रेबल लॉयंस चिवकलान। ही मूव्स नाउ ऑन 21 फ्रॉम 10 बॉल्स, 210 की स्ट्राइक रेट, 27 गेंदें 52 रन, ये इक्वेशन। और अब इन बची हुई 3 गेंदों पे भी लाभ लेना होगा और अच्छी बॉलिंग करनी होगी वहाँ उमर मुश्ताक को, क्योंकि काफ़ी महंगे वो साबित हो गए अभी तक इस ओवर में। तो चलिए पहली डॉट देखने को मिली है इस ओवर में। नवाज अहमद ने ज्वाइन किया है। तो क्रिकेट के दीवाने ना काफ़ी बेताब है अब इस मैच का नतीजा क्या होगा। नतीजा अच्छा होगा, जो यहाँ से बेहतर क्रिकेट खेलेगी, जो यहाँ से दिमाग से खेलेगी, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल जो है ना दिमाग से खेला जाता है। अगली गेंद शॉट मिली ऑफ स्टंप के बाहर, इसे कट कर दिया और ये रोमान के सामने दूसरा रन तो मिलेगा नहीं क्योंकि एक अच्छे फील्डर है। नासिर का इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैच ले लिया था डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। 25 में बनाना है 51, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले के लिए। और इस आखिरी गेंद पर बड़े शॉट की तलाश होगी, ये वाइड मिलेगी। जी हाँ, काफ़ी बाहर। उमर मुश्ताक नाखुश लग रहे हैं लेकिन अंपायर ने सही डिसीजन दे दिया। 133, 5 विकेट के नुकसान पर उमर मुश्ताक ने काफ़ी रन्स कंसीड कर लिए इस ओवर में। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। डाउन द पिच, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक लगाया और गलती होगी उज़ैर नज़ीर से। दोबारा इस ओवर में एक मरतबा फिर डबल लेने का मौका मिला। ये 30 में 63 चाहिए थे। अब इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो इसमें शायद 12 रन बने हैं या उससे ज़्यादा 15 रन बने होंगे। जी हाँ, क्योंकि 48 बनाने अब 24 गेंदों से। 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। 48 की ज़रूरत इस फाइनल को जीतकर 19वां एडिशन रेबल लॉयंस चिवकलान को अपने नाम करने के लिए। और वही 11 स्टार शेखपुरा की टीम यहाँ से कोशिश करेगी कि ज़्यादा वो डॉट खिलाए बल्लेबाजों को, और ये भी कोशिश होगी इनकी कि वो विकेट भी चटकाए। इमरान 10 जल्दी ही सेट हो गए हैं 4 गेंदें खेलकर। रवीस ने बनाए 22, 12 गेंदें खेलकर। और अगले जो बल्लेबाज है वो शायद अरशद अकरम है, जो कि तैयार है बैटिंग के, वो मुंतज़र है। उसके बाद आबिद अली आएंगे।
और उमैद भी पैड पहन कर तैयार है वहां पे। लेकिन ये जोड़ी ना चाहेगी कि मैच को फिनिश करे, क्योंकि ये दो ऐसे बल्लेबाज है जो कि अच्छे बल्लेबाज है, यानी कि इनके पास वो टैलेंट है, वो काबिलियत है मैच को फिनिश करने की। हालांकि अर्शिद की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन बैटिंग का उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। किस तरह के बैट्समैन है, यानी कि बॉलर अच्छे हैं, बैटिंग में उतना भरोसा नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। लेकिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही थी। 2 विकेट लेकर इन्होंने 21 रन दिए थे 4 ओवर में। दमखम दिखा इसकी बॉलिंग में मुझे आज। काफ़ी लंबा रनअप था इनका बॉलिंग में, एक अच्छे जेंटल रनअप के साथ, और हाई ऑन एक्शन इनकी बॉलिंग में। अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन मेंटेन की थी इन्होंने आज। ये दोनों जब तक है मैच हाथ में, सैड किंग यानी कि ये जो पेयर है ना, ये इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। रेबल ने ज्वाइन किया, लव यू टू रेबल। 26 में 48 क्रीज पर नॉट आउट है टीम के कैप्टन रवि श्रीवास्तव, वो ही अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वसीम खान आए बॉलिंग करने के लिए। पैड पर लगी गेंद अपील हो रही है, लेग बिफोर विकेट की फ्लिक करने गए थे और ये गेंद ना धीमी रफ्तार से आई, इसीलिए वहां बीट हो गए। रवि श्रीवास्तव इस गेंद पर रन बनाने में नाकाम रहे। 135, 5 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदें 48 रन। यहां से डॉट जितना आप खेलेंगे ना उतना परेशानी है। गेंद गई गैप में, और शायद क्या ये बाउंड्री लाइन को पैर टच हुआ है क्या, लेकिन अंपायर बता रहे कि नहीं, बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया गया। काफी क्लोज था ये मामला। डबल के साथ ही अब 46 चाहिए, 22 गेंदें अभी भी बची हुई है। अगली गेंद पर रवीश ने प्रहार तो किया जरूर, लेकिन फील्डर ने कर दी गलती। मस्ट नीडेड चौका, किस्मत साथ थी शॉट में, 2 टांगों के बीच में, बिटवीन द 2 लेग्स। गेंद की सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इक्वेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तक 6 रन बने हैं 3 गेंदों से, यानी कि अभी भी 42 रन की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन बची हुई 3 गेंदों में अगर आप और 10 जोड़ते हैं ना रन्स, फिर 18 में 32 उतना ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है आपके लिए। विकेट मिल नहीं रहा है, विकेट की तलाश है 11 स्टार चेकपुरा की टीम को, और इस वक्त वो खराब फील्डिंग भी कर रही है। आपने फंबलिंग देखा पिछले 2-3 ओवर्स से, उसी का फायदा ले रहे हैं रवीश और उनके साथ इमरान। ये लेंथ आगे मिली इस गेंद की, लेकिन एंगलब्रेड के साथ इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला तो बेहतर था। इस गेंद को ना ओवर कवर आप आसानी के साथ निकाल सकते थे। 30 रन की शराकतदारी, 23 पार्टनरशिप 13 गेंदों से बन चुकी है। आसिफ वानी इज वॉचिंग, पलवामी कुट ने ज्वाइन किया है। इमरान गुल सामना करेंगे। ये मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे हैं, और विकेट कीपर फैसल खुर्शीद, इस टीम के कैप्टन ने शॉट विकेट लेग पर इस कैच को कर लिया अपने दोनों ही दस्तानों में से ही सलामत। विकेट गिरा इमरान गुल का, और वसीम ने स्टिल ओवर पर मात दी है इमरान गुल को। 30 रन की ये पार्टनरशिप टूटी। छठा गिरा विकेट 142 पर। नदीम बेग, वालेकुम सलाम नदीम साहब। फाइनल मुकाबला, फाइनल क्लैश ऑफ ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th, जिसमें पीछा 183 रन का कर रही है रेबल लॉयंस चिवकलान की टीम। ये चिवकलान की टीम को अभी भी 41 रन की जरूरत है और 19 गेंदें बाकी है। ये सैड किंग ना काफी नाखुश लग रहे हैं इमरान की बैटिंग से। इमरान वापस आ रहे हैं। बड़ा शॉट लगाने की इमरान ने कोशिश की थी, लेकिन टॉप पेज लगा और स्क्वायर लेग पर इसे विकेट कीपर ने कैच कर लिया, और उमैद को अंदर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। उमैद नंबर 8 पर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। 19 में 41 बनाने हैं रन्स। ये सैड किंग बता रहे कि मैं भी इस टीम का प्लेयर हूं, लेकिन आज आप नहीं खेल रहे हैं और यही परेशानी है।
रईस रतर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। ये गेंदे अभी भी 19 है और 19 में चाहिए 41। आखिरी गेंद वसीम खान की, जगह बनाकर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन डीप में खेला तो गेंद निकल गई सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए लगा था कि सिंगल ही मिल जाएगा, लेकिन बड़ी जबरदस्त गैप चुनी वहां पे उमैद रातर ने और आते ही लगाया चौका। एक और इंपॉर्टेंट चौका आखिरी गेंद पर लगा और ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ 17 ओवर के बाद रेबल लॉयंस शिव कलान का स्कोर 146 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 18 में चाहिए 37 और स्ट्राइक रहेगी रवीश रथर के पास ही। रवीश ने 16 गेंदों से 29 बनाए हैं। उमैद रथर आते ही आप दिमाग हो गए पहली गेंद पर, उन्होंने चौका लगाया, यानी कि उनका खाता खुल चुका है। 18 गेंदे 37 रन। तो वसीम के इस ओवर में कितने रन बने? 10 रन बने शायद। अठारह गेंदे अब बची और 18 में 37 रन की जरूरत। और गेंदबाजी में आकिब आए हैं, ये आकिब ना 18वां ओवर भी करेंगे और इस मैच का आखिरी भी करेंगे, क्योंकि आकिब के कोटे के अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं और ये बचा के रखे थे यहाँ पे जब यूनिस को इन्होंने बीच में वो आखिरी ओवर करवाया उनके स्पेल का, तो ये सोच अच्छी थी। और अब 19वां ओवर करेगा यहाँ से कौन? उसके लिए क्या वसीम खान का कोई ओवर बचा हुआ है या फिर उमर मुश्ताक भी इनके पास है, उज़ैर नज़ीर भी इनके पास बचे हुए अभी भी। 18वें ओवर में अब आकिब अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए फॉरेन से 11 स्टार चकपुरा के लिए। पहली गेंद पैड लाइन पर मिली, घुमा दिया इसे, डीप फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है और निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रवीश का ये पहला चौका इस ओवर का। लवली शॉट फ्रॉम रवीश रथिर। अब 34 चाहिए 17 गेंदों से। गेंदे है 17 रन है 34 150। इसी के साथ मुकम्मल हो गया रेबल शिव कलान के लिए। अब इस मैच को जितवा कर अगर देगा कोई तो वो है रवीश रथर, इस टीम के कैप्टन। उसी के ऊपर अब निर्भर करता है, दारोमदार करता है ये मैच। अगली गेंद को उठा करके खेला मिड ऑन डीप में और यहां अब दौड़ लगानी पड़ेगी उमैद को, और उमैद ने भी अच्छी दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। सिंगल को गया डबल में कन्वर्ट। 35 बढ़ता हुआ रईस का स्कोर और 152 पहुंचा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 17.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हो गई है। 16 में 31 रन और चाहिए इस फाइनल क्लैश को जीतने के लिए। मैच काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, रोमांच बड़ा है मैच में। विकेट मिली, हाथ खोलने का मौका मिला और बाई जानिब इन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप पे खेला और आसानी के साथ 2 रन मिले। और अब तीसरे के लिए रवीश ने कहा नहीं, ये अच्छा कर रहे हैं रवीश, स्ट्राइक को अपने पास ही वर्क रहे हैं। रवीश के पास अच्छा खासा तजुर्बा है। एक और डबल इस ओवर का, दूसरा डबल। 15 गेंदों में 29 रन बनाए हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। बोतल है, बोतल दूसरी बोतल है आपके पास? एक 154 6 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अगर मैं रवीश की बात करूं, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फेवर था इनको, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर। गनाई यासीन पांपोर से देख रहे हैं। विनोद भगत लिख रहे कि नमस्कार भाई फ्रॉम उधमपुर। धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। उधमपुर से हमारे देखने और सुनने वाले, उधमपुर से भी रेबल लॉयंस के शेर खिलाड़ियों को देख रहे हैं विनोद। अजमत ऋषि रवीश रथर के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। इमरान गुलना पानी की बोतल लेकर के गए रवीश रथर को, और रवीश ने ड्रिंक्स ले लिया। थोड़ा सा वक्फा गेम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई, फिर डबल दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर भी आया डबल। 15 में 29 रन चाहिए। ये अब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है रेबल शिव कलान के लिए,
लेकिन अगर आउट हो गए ना रवि श्रीधर तो फिर बड़ी दिक्कत में आएगी शिवकलान की टीम। 15 में 29। ये ड्रिंक्स ना मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कुछ ना दो आप मुझे, लेकिन ड्रिंक्स के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। I mean, पानी के बगैर हमारा काम नहीं चलता है। सफान इम्तियाज, ईदान भट्ट, पांपोर से अरीबा जान और जावेद बने हुए और मैच में जान डाल दी है। रवि श्रीधर ने बड़ी अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं, कप्तानी पारी वो इस वक्त खेल रहे हैं। गेंद में वो चले नहीं, लेकिन बैटिंग में वो अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। क्रीज के ऊपर 15 गेंदे 29 रन ये वक्फा। और अब देखते कि इसमें किस को फायदा मिलेगा। ये जो यहाँ ब्रेक ली गई आकिब फारन से चले रवीश के लिए और रवीश ने टैप कर दिया गेंद को ऑन साइड में, लेकिन ये गेंद पैड पर लगी और 1 रन लेने का मौका मिला। और अच्छा किया रवीश ने। ये लोकी लिख रहे हैं कि इमरान को ना अब ड्रिंक्स बॉय का ही काम है टीम के अंदर। तौसीफ वानी, रईस को विकेट टर्निंग पॉइंट है इस मैच में। रवीश का विकेट, जी हाँ वो तो है। अब उमैद सामना करेंगे। उमैद ने डाउन द पिच आकर खेलने की कोशिश, वो स्टंप आउट होने से बाल बचे तो गेंद डॉट हो गई। यहाँ पे 28 रन की जरूरत है, 13 गेंदें बाकी, 4 विकेट अभी भी हाथ में है। अरीबा जान, आपका शुक्रिया अरीबा जी ज्वाइन करने के लिए। 13 गेंदों में 28 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और आप देख सकते हैं मौसम में तब्दीली, बदलाव, काफी ठंड लग रही है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। आके आखिरी गेंद करने के लिए ये शॉट मिली, डाउन द ग्राउंड पुल कर दिया, गेंद को जाएगी आसानी के साथ। जी हाँ, एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चौका निकलता हुआ उमैद राथर के बल्ले से। अब 12 में 24 ही चाहिए। इमरान खुश लग रहे हैं, लेकिन इमरान के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये बता रहे कि इमरान को अब ड्रिंक्स बॉय का काम करना है इस टीम के साथ। शायद हो सकता है कि उनको आगे मौका मिलेगा नहीं खेलने का। शाहिद डार, वालेकुम सलाम, आसिफ बशीर और सैड किंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 18 गॉन, 159, 6 विकेट नुकसान पर। और आखिरी गेंद पर क्या बड़ा जबरदस्त हाफ पंच, हाफ पुल खेला डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में चौका बटोरा। उमैद के बदले ये उमैद ने अच्छा किया। आप क्यों उमैद के पीछे पड़े हुए? सैड किक, ये कैप्टन का काम होता है, हमारा तो बस काम है बोलना, आप कह सकते हैं, लेकिन कैप्टन को पता है कब किसका इस्तेमाल करना है। रेबल लायंस के फैंस काफ़ी खुश है, एक्साइटेड है, और बहुत टाइम के बाद रेबल लायंस के लिए ये एक बड़ा फाइनल, ये बड़ी विनिंग ट्रॉफी वहाँ जाएगी। तो हो सकता है कि कल होगी फिर छुट्टी, अगर जीत कर गई यहाँ से ये टीम। तो ये मैच, ये फाइनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, खासकर रेबल लायंस शिवकलान के लिए, जिसके कैप्टन अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, दीवार की तरह, स्तंभ की तरह खड़े हुए, और उमैद ने अच्छा साथ दिया है। इस मैच में मैंने दूसरी बार देखा है कि इससे पहले उमर डार ने पैड चेंज किए थे ग्राउंड के अंदर पहुंचने के बाद, और अब दूसरे बल्लेबाज को मैं देख रहा हूं, आई मीन उमैद को, वो अब पैड उन्होंने उतार दिया, नए पैड उन्होंने लगाए हैं। तो क्यों है इसका अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जानकारी अभी तक नहीं है। एसके रेबल, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। रवि श्रीधर सब जाओ ग्राउंड में, ये रवि श्रीधर ने ज्वाइन किया है, शायद रवीश की क्या शादी हो गई है, तो यकीनन इसकी शरीका है, आप देख रही होगी इस वक्त इस मैच को। 12 गेंदें बची और 26 रन की जरूरत है। 159 पर 6। 19वां ओवर पेनल्टी में ओवर अब वसीम खान से करवाया जा रहा है। वसीम खान आपने बॉलिंग के निशान पर तैयार इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए। 12 गेंदें 24 रन। रवि श्रीधर 37 पर नाबाद। पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे मिडॉन पर नहीं बल्कि मिड विकेट डीप में खेला, सिंगल बटोरा, और उमैद को अब मौका दिया है खेलने का, और उमैद हिट करेंगे, बड़े शॉट लगाएंगे जरूर इस ओवर में इन बची हुई गेंदों पर। 11 में 23 चाहिए, 4 विकेट अभी भी हाथ में है।
और 11 स्टार शेखपुरा की टीम प्लान्स बना रहे हैं। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पीछे, स्कल का फील्डर भी पीछे है। उमैद ने जगह बनाई पहले ही। ये उमैद लेग स्टंप के काफी बाहर गए और वहां चालाक निकले बॉलर, उन्होंने ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाल दी, वाइड यॉर्कर। जो ही देखा इन्होंने स्टांस को और अच्छी गेंद कर दी। ये गेंद हवा में उठी, पीछे फील्डर और एक टिप्पी के साथ आकिब अहमद ने गेंद को फील्ड किया और अंपायर चोटिल हो गए शायद। रफीक राज के बूट पर गेंद टकराई, उनके शूज पर। शूज और बूट दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 161 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 9 गेंदे 22 रन। रवीश के पास एक बार फिर स्ट्राइक, बड़े शॉट की तलाश। स्विंग एंड मिस, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं रवीश के सामने वसीम खान। अब गेंदे 8 बची हुई है और फिर से दबाव में आ गई है यहां से ये टीम रेबल एंड शिवकलान। तो इन बची हुई 2 गेंदों में ना बड़े शॉट लगाने होंगे किसी भी सूरत में रवीश रथर को। ये सीधे बैट के साथ बढ़िया टाइम किया गया शॉट, जाएगी बाहर। जी हां, पलक झपकती ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए रॉडर में गेंद मिली। रवीश रथर ने बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया इस गेंद पर और इक्वेशन को कम कर दिया है। अब कितने चाहिए? अब 18 चाहिए, 7 गेंदें बाकी। और इस गेंद पर क्या 6 की तलाश करेंगे या फिर सिंगल बटोरेंगे? मैं समझता हूं कि 6 ही लगाना होगा, बड़ा शॉट लगाना होगा। अगर 6 मिले तो फिर आखिरी ओवर में 12 रहेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, बोल्ड हो गए इस पर। रवीश रथर नीचे रहती हुई गेंद पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन लो बाउंस के चलते रवीश रथर चकमा खा गए। अब आखिरी ओवर में 18 चाहिए रन्स और स्ट्राइक पर होंगे वहां उमैद रथर। वसीम खान का ये ओवर काफी शानदार रहा और रवीश की इनिंग यहां इख्तिताम को पहुंच गई है। रवीश रथर बाउल्ड हो गए, वसीम खान को मिला बड़ा विकेट और वसीम ने पेनल्टी ओवर काफी लाजवाब डाला है 11 स्टार शेखपुरा के लिए, जिसमें उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। अब 4 ओवर डालकर 31 रन देकर वसीम ने 2 विकेट हासिल की है। तो वसीम का जो काम था उन्होंने कर दिया है। अब 6 गेंदों से आपको 18 बने हैं रन, यानी कि 3 छक्के लगाने होंगे। चौके कितने हो गए? चौके आपको 4 लगाने होंगे, तो 5 चौके लगाने होंगे, लेकिन छक्कों में डील करना होगा। ये उमैद को ना हवाई रास्ते से मारना पड़ेगा, हवाई रास्ते से रन बनाने होंगे। मैच डिफिकल्ट कंडीशन में आ गए। उधमपुर से विनोद भगत जी हमें बता रहे हैं। जी हाँ, काफी मुश्किल दिख रहा है अब ये मैच शिवकलान के लिए, क्योंकि बड़ा विकेट, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है 11 स्टार शेखपुरा की टीम को। ये सब करम है नसीर सर का। मुबारक वसीम खान को रफीक साहब ने मुबारकबाद पेश कर दी है। देखिए, मुबारकबाद आप पेश अभी ना करें, उमैद अभी भी अंदर है। मैच का मुजरिब सलमान, इमरान और नासिर ये डारलुकी बता रहे हैं कि 3 बल्लेबाज इस मैच के मुजरिम है, लेकिन रवीश ने अच्छी बैटिंग की, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की अंडर प्रेशर। 6 गेंदे 18 रन। मैच आखिरी ओवर में चला गया है। ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 19वां, जिसमें 183 रन का टारगेट 165 बोर्ड पर है। 7 बल्लेबाज बाहर गए हैं अभी तक। 6 गेंदे 18 रन। क्रीज पर अरशद अकरम गए हैं, लेकिन उमैद रथर उन्हीं के पास स्ट्राइक रहेगा। और अच्छा है ये कि उमैद के पास ही स्ट्राइक है, क्योंकि उमैद ने अभी तक 9 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। लेकिन यहां से मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब जीतना रेबल एंड शिवकलान के लिए, क्योंकि अगर आखिरी गेंद पर छक्का चौका लग जाता तो फिर कह सकते थे कि आखिरी ओवर में 14 रन और वो सेट बल्लेबाज अगर आपका आउट नहीं हो जाता यहाँ पिछली गेंद पर, आई मीन रवीश रथर, तो बात बन जाती। लेकिन उमैद के ऊपर अब ये दरमदार है, अब सारे नजरी उमैद के ऊपर है कि यहाँ से उमैद क्या जितवा कर देंगे अपनी टीम को, रेबल एंड शिवकलान को यहाँ से। तो ये हीरो बनने का एक सुनहरी मौका है उमैद रथर। उमैद यंग क्रिकेटर है इस टीम के, तो मैं समझता हूं कि उमैद ना कामरान से क्या छोटे हैं,
या दोनों की सेम एज है, यानी कि दो यंग क्रिकेटर्स इस टीम में, सबसे छोटे क्रिकेटर्स। एक तो आउट हो गए हैं 52 रन बनाकर कामरान, और उसके अलावा उमैद, ये दो यंग क्रिकेटर्स है। और इस यंग क्रिकेटर के ऊपर अब ये काफ़ी दबाव है, आखिरी ओवर है और इसमें 18 रन बना। और गेंदबाज जो है ना वो भी एक खतरनाक बॉलर है, जिसका यह बचा कर ओवर रखा गया था 11 स्टार चेकपुरा के कैप्टन की जानिब से। आकिब अहमद इस मैच का करेंगे आखिरी ओवर, जिन्होंने अभी तक 3 ओवर में रन्स जो दे दिए हैं, 26 विकेट इन्होंने एक हासिल कर लिया है। 19 ओवर के बाद 165, 7 विकेट के नुकसान पर मैच आखिरी ओवर में है। उमैद राथर इनके ऊपर अब भरोसा यहाँ पे कर रही है ये टीम, आई मीन रेबल लाइन्स चिवकलान। और आकिब अहमद के हाथ में गेंद है। आकिब चले पहली गेंद करने के लिए, 6 गेंदे 18 रन, स्विंग एंड मिस। ये रन मिलेगा क्या? जी हाँ, बाई की सूरत में। और अर्शिद अकरम को मिल गया स्ट्राइक। क्या ये रन लेना चाहिए था? क्योंकि अर्शिद ना अभी उतरा है बैटिंग करने के लिए, और अब 5 में चाहिए 17 रन, 5 गेंदे 17 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले की। तो बड़े शॉट ही लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। अर्शिद अकरम को हवाई रास्ते के साथ गेंद को बाहर भेजना है। अर्शिद वर्सेस आकिब, दूसरी गेंद इस ओवर की, डाउन द पिच आकर उठा दिया गेंद को, गैप में गई गेंद, 1 बाउंस चौका मिलेगा। जी हाँ, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद आई धीमी रफ्तार से, लेकिन कनेक्शन लाजवाब। और अब ये क्या 6 है या फिर 1 बाउंस चौका है? मुझे तो यहां से लगा कि 1 बाउंस चौका ही है, लेकिन अब इसका फैसला करेंगे रफीक राजाब की बाउंड्री कहां है, कहां पे लाइन है। तो लाइन से पहले ही जाकर गिरी है गेंद। जी हां, वही इशारा अंपायर ने किया, अच्छा डिसीजन सुना दिया रफीक राजाब ने। तो चौके के साथ अब 13 ही रन चाहिए 4 गेंदों से। जी हां, आपको 4 गेंदों में 13 रन बनाना है। मैच अभी क्लोज है, यहां से जीत भी सकती है रेबल लाइन्स चिवकलान की टीम। 4 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाने होंगे। रवीस काफी खुश लग रहे हैं इस टीम के कैप्टन। तीसरी मर्तबा आकिब आए गेंद करने के लिए, फिर से गेंद को चला हवा में, इस बार जाकर गिरी खाली इलाके में। अब 1 ही रन लेकर के यहां पे दूसरा रन बन सकता था, लेकिन उमैद ने कहा कि ये दूसरा रन मैं भागूंगा नहीं, अब 3 में 12 चाहिए। इसका मतलब 2 छक्के लगाने होंगे। 171 पर 7, 19.3 के बाद मैच अभी भी ऑन है दोनों टीमों के लिए। कोई भी टीम यहां से इस फाइनल को जीत सकती है। हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला नीवा SFD स्टेडियम के अंदर चल रहा है इस वक्त। 11 स्टार चेकपुरा की टीम डिफेंड कर रही 183 रन को। उमैद को अब 3 गेंदे उनके लिए बची हुई, और 3 में चाहिए 12 रन, यानी कि 2 छक्के 3 चौके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि उमैद इसी गेंद पर छक्का लगाए। फिर उसके बाद आपको 2 गेंदों में 1 छक्का चाहिए। ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है और इसी गेंद पर फैसला हो सकता है इस मैच का। ऑफसाइड इसका स्ट्रांग है, तो कोशिश करेंगे वहां पे कि मिडल और लेग स्टंप पर गेंद डाले। वहां पे गेंदबाज आकिब, अगली गेंद इस ओवर की दाएं हाथ से, ये अलोंग द ग्राउंड गई है मिड ऑन डीप में, और 1 ही रन मिला इस गेंद पर। ये हमारे स्कोरर ने ना गलती कर ली है। इन्होंने पहले ही, अब 2 में 11 चाहिए रन, ये 2 गेंदों में 11 रन चाहिए, लेकिन वायर इज माई स्कोरर, उन्होंने गलती कर ली है। वो है किधर? गेंदें अभी 2 है, उन्होंने 1 ही गेंद अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 ही गेंद वो बता रहे हैं कि आनी बाकी है। शायद उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया है, ये गलती की है। ये गेंद इंपॉर्टेंट है, स्विंग एंड मिस, ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। और अब आखिरी गेंद में 11 की जरूरत है इस फाइनल क्लैश को जीतने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। ये 4 में कितने थे? 13 थे 4 गेंदों से, लेकिन बड़ी अच्छी वापसी देखने को मिली वहां पे आकिब अहमद की जानिब से। अब आखिरी गेंद में 11 चाहिए, ये बनेंगे नहीं,
और अब मिड ऑफ का फील्डर अंदर है, थर्ड मैन को पीछे रखा गया है। आखिरी गेंद 11 की जरूरत है, तो छक्का लगा जरूर, लेकिन इससे फायदा होगा नहीं। तो मैच जीत लिया है इसी के साथ। यहां पे टीम फाइनल क्लैश अपने नाम कर लिया है। 11 सितार शेखपुरा की टीम ने 3 रनों से फतेह भोगी है यहाँ पे टीम। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ड लक कहूंगा मैं रेबल लॉयंस चिवकलान को। और अगर चिवकलान की टीम ने वो सिंगल्स भागे होते ना, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया होता, तो ये इक्वेशन काफी नजदीक था, क्योंकि 4 में 13 रन ये बड़ा डील नहीं था इनके लिए। लेकिन अच्छी वापसी कहना चाहिए कि 11 स्टार शेखपुरा की टीम ने। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, 11 स्टार्स टीम ही चैंपियन है इस 19वीं एडिशन की ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के। और हार्ड लक कहूंगा मैं यहाँ पे रेबल लॉयंस चिवकलान की टीम ने, जिन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की, दमखम दिखा यहाँ पे बैटिंग में, लेकिन 3 रन दूर रही। Congratulations again to team 11 Star Shekhpura. They are the champions of Brothers T20 Cricket Tournament Niva 19th edition. They defeat Rebel Lawrence Chiwakalan in final by 3 runs. Hard luck. मिलते हैं आपके साथ कल इंशाल्लाह ताला, अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही तो ME स्टेडियम गुडूरा से आपके साथ करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।